गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा है कुंडलिनी साइंस से। काम की उत्पत्ति, उद्भव। तो काम का एक पर्यायवाची नाम कुंडलिनी भी है। काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी का उद्गम जहां से प्रस्फुटित होता है, कुंडलिनी शक्ति है। तो हमें अब यह देखना है कि शरीर में उसका उद्गम कहाँ है और उद्भव का से क्या अर्थ है। तो सेक्स एनर्जी को, काम ऊर्जा को, ये काम ऊर्जा का सिर्फ दुरुपयोग बुरा है। मिस कोई भी एनर्जी हो, सिर्फ उसका दुरुपयोग ही बुरा माना जाता है। ऊर्जा ऊर्जा है अपने आप में। संसार की कोई भी शक्ति, शक्ति विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कह दी, हिंदी में शक्ति कह दी, पावर का है। तो सारी सृष्टि में शक्ति भरा। देखिए दुर्गा, अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ, तो दुर्गा सप्तशती में का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इसका मतलब है कि वह सृष्टि के कण कण में एनर्जी भरा पड़ा है, ऊर्जा। तो कामनाएं गर्हित भी हो सकती है, कामनाएं अच्छी भी हो सकती है। शुभ कामनाएं, जीवन का विकास किया जाए, पोषण किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। शरीर मिला हुआ है काम शक्ति से, सकामियत। अथर्ववेद में आया कि सबसे पहले क्या उत्पन्न किया, काम ऊर्जा को। बस कामना की संसार में तक कामना ही पहली ऊर्जा हुई। इच्छा, कामना, कामनाएं गर्हित होगी तो निचली योनियों में जाएंगे, कामनाएं अच्छी होगी तो ऊपरी योनियों में जाएंगे। बस कामनाएं ही हमें घसीटती है। तो काम का उद्भव शरीर में कहाँ है, काम एनर्जी का। देखिए उसमें सावित्री कुंडलिनी तंत्र में ये चैप्टर आता है। तो उसमें ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे प्राण एक प्रचंड ऊर्जा। इसमें है कि वो काम ऊर्जा का उद्गम है शरीर में मूलाधार केंद्र, और जननेंद्रिय मूल में है, रूट। बाहर जननेंद्रियां दिखती हैं बाहर, उसका रूट भीतर रहता है कहीं न कहीं। जिसे तो उसका जड़ जहां पर है भीतर में, बनावट में, उस जड़ के पास में मूलाधार चक्र है। इसलिए लिखा जाता है कहीं कि जननेंद्रिय मूल, रूट। और वो भीतर है, बॉडी से बाहर नहीं, बॉडी के भीतर। तो अब देखिए, और वर्टिब्रल कॉलम में हम जाएं, एक कुंडलिनी जागरण को ही उद्भव कहते हैं। उद्भव कहेंगे कुंडलिनी जागरण, और उद्गम कहेंगे जहां पर स्थित। जैसे गंगा का उद्गम तो गंगोत्री कहें, गोमुख, गोमुख कह दिया। हालांकि और ऊपर जाएंगे तपोवन में तो शिवलिंग पर्वत है, वहां से उसका उद्गम, इसलिए कह दिया कि शिव की जटा से निकली चित्रण में। तो उद्गम हुआ और उद्भव क्यों प्रकट हुई, पूरे विश्व को तारने के लिए।
त्रिपथगामिनी। तो ये हमें रहा कि जीवन का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को सुंदर बनाने के लिए सेक्स एनर्जी। निश्चित तो ज्ञान का भी किया जा सकता है, ज्ञान का भी दुरुपयोग किया जा सकता है, धन का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये हमें हमारी शक्तियों को क्षरण करेगा। जहां मिस, तो धन भी एक शक्ति है, वोट एक शक्ति है, दे दी। शक्ति 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 को ही काम ऊर्जा कहेंगे, यहाँ प्राण शक्ति भी कहा है। तो प्राण का केंद्र कहाँ पर होता है? प्राणायाम में हम लोग करते हैं मूलाधार चक्र में, प्रवेश द्वार मूलाधार चक्र पहले से है। सविता की शक्ति दी मूलाधार चक्र में उसको गुम्फन की। तो हम इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि काम ऊर्जा को हम बर्बाद न होने दें, मिसयूज से बचें। और मान लीजिए श्रेष्ठ संतति उत्पन्न करने की इच्छा है, तो संतति उत्पादन श्रेष्ठ कार्य है। यदि सृष्टि क्रम की व्यवस्था प्लस एक सुयोग्य नागरिक पैदा करके देना है, तो यह तो यज्ञीय कार्य है। तो इसमें काम ऊर्जा का प्रयोग कर सकते। लेकिन यूं ही केवल मनोरंजन में उस सेक्स एनर्जी को बर्बाद करना अपने आप का सुसाइड, सेल्फ सुसाइड। अपने आप की शक्तियों का क्षरण होते जाएगा, अंत में छूछ बन जाएगा। तो पहले हमें पॉइंट जानना है, उसका उद्गम करें। तो शरीर में काम ऊर्जा का प्रवाह बराबर बने रहने चाहिए, नहीं तो जीवन रोगी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी, प्राण ही नहीं रहेगा, तो सब उद्गम वहां है लेकिन कार्य क्षेत्र पूरे शरीर। दिमाग में सोचने के लिए भी बिजली चाहिए, और बिजली का केंद्र फिर मूलाधार। बायो इलेक्ट्रिसिटी ही काम ऊर्जा शरीर में, और उसका उद्गम है मूलाधार। तो जहां भी सेक्स एनर्जी की बात किया जाए तो हमारा दिमाग फिसल करके रति क्रीड़ा पर नहीं जाना चाहिए, काम ऊर्जा पर जानी चाहिए। धर्म अर्थ काम। तो ये कामनाएं सन्मार की तरफ, धियो यो न प्रचोदयात्, भर्ग को धीमे, उस सेक्स एनर्जी को, काम ऊर्जा को, हम प्राण ऊर्जा को धारण करें। तो उसको देखिए, गायत्री माता का एक नाम लिंग धारणी भी कहा जाता है। गायत्री सहस्रनाम में देखेंगे तो गायत्री माता के 1000 नाम, गायत्री शक्ति के एक नाम है लिंग धारणी। तो लिंग का मतलब होता है परब्रह्म को धारण करने वाले। ज्योतिर्लिंग परब्रह्म क्या है? सूर्य समम ज्योति। परब्रह्म को निराकार में ध्यान कैसे करें? मान लीजिए हर जगह है सर्वव्यापी, तो मेडिटेशन में सर्वव्यापकत्व का निराकार का नहीं आएगा। तब ऋषियों ने मेडिटेशन के लिए एक हाइपोथेटिकल, एक कल्पना योग से एक संदर्भ बनाया कि प्रकाश को निराकार में ही माना जाता है, क्योंकि वो हर जगह है। तो किसी खास आकृति में नहीं बांध सकते उसको। हर परमाणु में, हवा में भी है, घुला हुआ है लाइट। तो हर जगह है, आकाश अंतरिक्ष में, रेडिएशन के रूप में हर जगह। तो उसके घनीभूत रूप में एक प्रकाश पुंज का ध्यान करें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता है। वाह। दारिद्र दुख क्षय कारणम च पुनात माम तत्सवितुर्वरेण्यम ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। उस प्रकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा है जो शरीर को निरोग बनावे, दिमाग को स्वच्छ करे और आत्मा को पवित्र करे। इस पवित्र किरणों को एब्जॉर्ब करना शरीर में, ग्रहण माने आकर्षण, शरीर में संधारण, और उसका विनियोग का मतलब होता है उसका गुड यूज, उसका स्टोर करना। अपनी शक्ति कम है तो लेंगे वहां से जहां से डोनर है। आत्मा से बड़ा सिर्फ परमात्मा। तो जब भी होगा तो वहां से हमें डोनर है, ले लिया, जरूरत पड़ी तो ले लिया, और फिर उनके काम में लगाया तो लौटाया भी। तो हम रीढ़ी नहीं बने हुए ना इसमें। ईश्वर का खाएं, ईश्वर का हवा, ईश्वर का शरीर दिया हुआ, तो ईश्वर काम में लगा दिया तो कहा कि ये रीढ़ी नहीं, यज्ञ पुरुष है। जिस उद्देश्य के लिए, जिसका हम खाएं, जिस मालिक का खाएं, जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं घर परिवार में, तो उसके लिए हमें अपने शक्तियों को उसके बेटरमेंट के लिए लगाना ही पड़ेगा।
कृतज्ञता हो गई मनुष्य जीवन को। तो दिव्य ऊर्जा को तो यहाँ पर है काम शक्ति का उद्गम केंद्र, जननेंद्रिय मूल। साफ जाहिर है कि जहाँ रहेगा पावर हाउस, वहां के आसपास के मकानों में ऐसी रोशनी रहता है। जैसे ही सूर्य के करीब पहुंचते जाएंगे तो वहां पर अथाह ऊर्जा मिलेगा, सामीप्यता। दूर बढ़ते जाते हैं तो शीतलता होते जाती है। तो वो एनर्जी के समीपन होने से अधिक उसमें उत्तेजना रहती है जनन इंद्रियों में। उत्तेजना का कारण वहां पर अधिकतर यह है कि वहीं पर चूंकि उद्गम है प्राण का, तो वहीं पर पूरा पावर हाउस का यह है प्राण ऊर्जा का। तो इसलिए, और वो बना हुआ है होल बॉडी के लिए, तो साफ है कि बिखराव को आजू बाजू रोकना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया बनाई कि हम उसको ब्रेन तक फिर नहीं पहुंचा पाएंगे, इधर ही उधर में खर्च कर देंगे तो न ज्ञानी बन पाएंगे न वैज्ञानिक बन पाएंगे। खास करके स्टूडेंट लाइफ में इसको बहुत अनिवार्य रखा गया कि अभी अपने बॉडी को, अभी शरीर भी ग्रोइंग स्टेज में है, और उसके लिए वही था, काम ऊर्जा ही मूल ईंधन था। तो अधिक से अधिक हम अपने शरीर बल को मजबूत करें, साथ ही साथ में ज्ञान अधिक बढ़ा लें, मेंटल स्किल डेवलपमेंट, ब्रिलियंस, जितने तरह के फैकल्टीज है पढ़ने का, कैंपस सिलेक्शन, कहाँ हमें जीना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई योग्यता संसार सब फ्रंटल लोब है इसके। ये है ना फ्रंटल, इसको प्री। तो इस फ्रंटल लोब के विकास के लिए ही स्कूल कॉलेज बने, ट्रेनिंग प्रशिक्षण से इसको ट्रेंड किया जा सकता। बाकी जितने भीतर वाले हैं उसके लिए यौगिक क्रिया होती है, तो उसके लिए स्कूल कॉलेज में व्यवस्था नहीं रखी गई, क्योंकि वो मेडिटेशनल प्रोसेस से जगेंगे सब। तो उसके लिए यौगिक क्रिया है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उस सब का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन हमें व्यवस्था बुद्धि भी चाहिए, थॉट प्रोसेसन, क्या करना है क्या नहीं करना है। आंखें बाहर देख कर ये सारी ज्ञानेंद्रियों का कमांड कर रहा है सर। तो इसके लिए बिजली चाहिए, और वहां गया नहीं तो मंद बुद्धि को हो जाएगी, मेमोरी पावर छूछ हो जाता है। जिस आदमी का वीर्य बराबर निकलते रहा, मिसयूज कर रहा है, तो उसका आप पाएंगे कि मेमोरी पावर कम हो गई। इसका मतलब है कि वो लिक्विड भर नहीं है, वो कुछ लिक्विड निकला फिर खा पी कर लिक्विड बढ़ा ले। उसमें एक ओज तेज भी है, जो दिखता नहीं है। अरे वैज्ञानिक एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा उसमें जो भी अल्ब्यूमिन वगैरह जो भी मिला है, कुछ लसता पदार्थ मिल गया, कुछ वाटर मिल गया, इसका रेशियो निकाल लेंगे, चूना लाइम टाइम क्या कहते हैं उसमें ढूंढेंगे, तो ये केमिकल्स मिलेंगे। लेकिन केमिकल्स के भीतर में घुले हुए जो एनर्जी फॉर्म है डिवाइन, वो सब नहीं पकड़ में आता। तो वो निकल जाता है मेंटल, उसके साथ में ढेर सारी ऊर्जा निकल। अब लग रहा है ना कि इसको हम बल बढ़ाने में लगावें, विद्या बढ़ाने में लगावें, और संस्कारों को, यानी कि आत्मा तक पहुंचे इसकी, इस वीर्य का आत्मा तक पहुंचे। तो और यह लिक्विड फॉर्म में है। देखिए वीर्य में केवल शुक्राणु नहीं होता, लिक्विड है। लिक्विड में शुक्राणु रहेंगे और लिक्विड रहता है तो उसमें उसको जीवनी शक्ति मिल जाएगी। बाकी सब इनएक्टिव रहता है, ऐसे डस्ट के रूप में इनएक्टिव, वो रह जाएगा हजारों वर्ष तक। लेकिन जैसे ही वो जाएगा सेमिनल फ्लूइड में तो वो तैरने जिंदा हो जाता है। समझिए कितना उसमें ताकत है कि मुर्दे को जिंदा करने वाला है। तो वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो फड़फड़ाने लगता है सब, इसलिए गुजरता है सेमिनल वेसिकल से होकर के निकलता है। उसका देखिए बनावट कैसे है कि नीचे से जाएगा, आपको टेस्टिस में भले पैदा हुआ शुक्राणु और वो जा करके एक जगह सेमिनल वेसिकल में प्रोस्टेट ग्लैंड वाला एरिया से निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला, फिर उसमें से आकर तैरेगा तो उसमें आकर फिर जिंदा हो जाएगा, फिर फड़फड़ाने लगेगा, बेतहासा सब दौड़ेगा कि हमको अपने टारगेट लक्ष्य पर जाए, जिधर मन सोचा गया है उस एरिया में तेज भागे। जैसे पुरुष में जो लिक्विड द्रव भरा है, वीर्य जिसे कहा जाता है, तो ऐसे ही नारी शरीर में भी है, केवल पुरुष शरीर में नहीं है, नर में नारी में भी। उसके लिक्विड फॉर्म को अरज कह दिया, और दोनों में अथाह ऊर्जा भरी है। तो रज और वीर्य को हमें
ले जाना है, अपने शरीर को सुंदर बनाने में, चमकाने में, कैरियर बनाने में, ज्ञान के नॉलेज बढ़ाने में और आत्मा को पवित्र करने में, आत्मज्ञान के लिए था वो। तो उस ऊर्जा से हम लोग, शक्ति बढ़ी तो संसार ही में न खर्च करेंगे उसको, संसार को खेत में बोएंगे, सुंदर बनाएंगे। अब शक्तिहीन ही रह गए तो क्या करेंगे? तो ये इसमें बात हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है उसको उद्भव करके, और अच्छा, प्राण है सीधे यहाँ पकड़ ली, और इसका नियंत्रक शरीर में आ जाता है ज्ञान पक्ष यहाँ। अब दोनों मिलेंगे तभी उद्भव होगा। ये भी देखिए, जैसे स्पार्किंग कराया जाए बैटरी के दोनों सिरों को, प्लस माइनस, इसको ऋण आयन कह दिया जाता है और इसको धन आयन कह देते हैं, पॉजिटिव। डोमिनेंसी के चलते ज्ञान डोमिनेंट है। तो उसमें आ गया तो शिव एक, इसमें शिव संहिता में और गोरख पद्धति में भी, गोरक्ष पद्धति, गोरखनाथ, मुख्य मत्स्येंद्रनाथ, ये लोग बहुत तांत्रिक उच्च कोटि के थे। तो ना गोरखपुर नाथ संप्रदाय सब चल पड़ा, तो गोरखनाथ, गोरक्ष पद्धति भी है तंत्र उसमें। और शिव संहिता में है लिंग वेदी उमा देवी। हम लोग देखते हैं ना मंदिरों में, शिव मंदिरों में सिर्फ कुंडलिनी साइंस की पढ़ाई। इसका मतलब कि कभी अपने देश में हर गांव में, हर जगह, हर घर में कुंडलिनी साइंस की पढ़ाई होती है। आज न केवल पूजा करके मंदिर में गए शिव जी का, शिवरात्रि में भीड़ है, ये भीड़ है, बोल बम में भीड़ है, रोज जल चढ़ा रहे, हर सोमवार को सालों भर कर रहे हैं। यानी कि हमें कुंडलिनी साइंस, कुंडलिनी साइंस का भूत सवार रहना चाहिए बस। यह इतना है कि एकदम कामुक से कामुक व्यक्ति को भी यह बना देगा देवता, इतना इसमें ताकत है, उखाड़ पखाड़ करके पहुंचा देता है। तो इसमें बताया गया है कि जो शिव मंदिरों में हम लोग देखते हैं, तो उसमें एक वेदी बनाया रहता है। तो उसमें लिंग वेदी उमा देवी, देखते हैं इसमें प्रकृति का सिंबल है। लिंग वेदी उमा देवी, लिंगम साक्षात महेश्वरा, वो ज्योतिर्लिंग है, और ज्योति सिंबल होता है परब्रह्म का। तो परब्रह्म को धारण करने वाली प्रकृति, एक सिंबल बनाया गया। और तिकोना बना दिया जाता है इसलिए कि मूलाधार शरीर में ऋषियों ने देखा, और ट्रेंगुलर से त्रिधा है, ट्राई डायमेंशनल है, इसलिए भी तिकोना नेचर का उसका डायग्राम बन सकता है। लेकिन यहाँ शरीर के भीतर में मूलाधार चक्र में पता है कि चार पंखुड़ियों वाला है, तो चारों एंगल्स को चार पंखुड़ियां कह दिए, चार कोने एक चौकोर बनेगा। कोई भी क्वाड्रेंगल होता है, क्वाड्रेंगल नाम ही पड़ता है क्वाड्रेंगल, तो चारों तरफ उसकी पंखुड़ियां बड़ी, तो क्वाड्रेंगल उसको कह दिया कि चतुष्कोण। और चतुष्कोण के भीतर में बताया कि ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल इसलिए कि वहां अग्नि है, अग्नि का होता है कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक साइन ट्रायंगल जैसा, देखते हैं उसकी किरणें बराबर पर उठती है, आग कहीं भी जलाएंगे ट्रायंगल बनता है। वहां अथाह अग्नि का पुंज है वहां पर, तो वहां पर एक ट्रायंगुलर का है इसमें, उसी ट्रायंगुलर को में अग्नि जो है, उसी अग्नि को उद्गम है, उद्गम को योनि कहते हैं। योनि हम लोग मेडिकल वाला नहीं, काय विज्ञान वाला योनि मत समझ में। तो योनि तो केवल मानेंगे तो फिर स्त्री में हुआ, पुरुष में योनि नहीं, जबकि स्त्री पुरुष दोनों में योनि है। यहाँ योनि का मतलब हुआ मूलाधार चक्र, तो उसको वहां पर उद्गम है। योनि माने उद्गम किसका? प्राणी, प्राणिक एनर्जी का। अब देखिए, और लिंगम वहां पर की जो ऊर्जा है, तो उसमें प्रधानता है एनर्जी का, एनर्जी का मान शक्ति की प्रधानता है। और इसी का सुषुम्ना एक धागा जुड़ा हुआ है जो सहस्रार चक्र है, इसका आधा पार्ट। जैसे ट्यूबलाइट है, रीढ़ की हड्डी को ट्यूब, ट्यूब माने ट्यूबलाइट वाला, तो दोनों पोल पर रहेंगे जहां पर से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और वहां पर तो प्लस माइनस, वहां से सिर्फ तरंगे जाती है, वेव जाकर लाइट पैदा किए। लाइट को उत्पन्न करने को उद्भव कहेंगे, बिजली। तो तभी संभव है जबकि इसको सहस्रार से मिलाया जाए। तमसो माँ जब तक से नहीं मिलाएंगे तो तमसो 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 तमसो,
तमस यदि लाइफ में नहीं चाहिए, ज्योतिर्गम्य, तो दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। तो शिव और शक्ति के मिलन से ही ये सृष्टि क्रम चल रहा है। केवल शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ज्ञान की जरूरत है। पावर है, बम है, एटॉमिक पावर है, कैसे ब्लास्ट करें, कैसे बनावें, ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। सारा विज्ञान पदार्थ जगत देखिए, उसको चलाने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? तो नॉलेज को ही भगवान कह दिया गया। भग कहते हैं ना इसमें, भग हो गया जो नहीं, भगवान नियंत्रक। इसका मतलब है कि मूलाधार चक्र में जो प्राणिक एनर्जी है उसका कंट्रोलर है सहस्रार चक्र। इन शब्दों में हम ये देखें कि मूलाधार का नियंत्रक है सहस्रार चक्र, शिव, शिव शक्ति। तो हर जगह जिसे बोल लेते हैं। अच्छा, एक और भी देखिए, कहीं कहीं फोटो में मिलता अर्धनारीश्वर, मिलता है कि नहीं अर्धनारीश्वर? अर्धनारीश्वरम एक श्लोक है इसमें, अर्धनारीश्वरम रूपम बीजानंत शिवस्य तत् सत्यम शिवम नृणाम सुंदरम स्वर्गदम भुवि। यदि दोनों को यह मिला दिया जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन बन जाता है। और अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि हर स्त्री में, हर पुरुष में ये दोनों है, आधा आधा। नहीं तो केवल पुरुष पुरुष बनाया जाता। तो ये प्राणिक एनर्जी का है, प्राण में रहता है। ज्ञान पक्ष भी घुला है, ऊर्जा पक्ष भी है। केवल ज्ञान पक्ष को हम लोग कह देंगे सत, केवल ऊर्जा को कह देंगे चित। और लाइफ में आनंद तब आएगा जब सच्चित को मिलाएंगे। सिंपल सी बात बन रही है यहाँ पर। और सच्चित के मिश्रण को ही प्राण कहते हैं। और प्राण का मतलब यहाँ पर आ गया है ऊर्जा। तो इसलिए तीन तत्व बना लिया। एक तो बना लिया प्योर सत, प्योर चित, शक्ति, और दोनों का मिश्रण प्राण। इसलिए जहां दोनों मिलेंगे तो जीव बन जाएगा, चलने फिरने वाला जीव। उसमें से निकला प्राण, तब फिर देखे निर्जीव हो गया, जड़ तत्व। मतलब है कि एक प्राण तत्व भी स्वतंत्र सत्ता बन गई। तो सारे सृष्टि को चलाने वाली वही बिजली है। इसमें कह दिया है प्राण तत्व को कुंडलिनी, विश्व व्यापार जननी। सारा संसार सूर्य दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, तो कहीं तो जरूर बिजली काम करे, वो प्राणिक एनर्जी प्राण। और उसमें जब जब हमें प्राण की कमी पड़ रही, समझिए कि उसमें हमें मिलाना है इन दोनों को। तो यह बहुत प्राण का जागरण, यानी काम ऊर्जा का उद्भव सबसे बड़ी साधना है। प्राण का जागरण ही महान जागरण है, कुंडलिनी जागरण ही महान जागरण। सभी तरह के योगियों द्वारा यह एक मत से स्वीकार किया गया है कि जितनी भी साधनाएं हैं उसमें प्राण का जागरण सबसे उत्कृष्ट है, जिसको कुंडलिनी साधना कहता है। और थोड़े से दायरे में है तो कुंड में दबी पड़ी, थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन किए, थोड़ा उसको यूज करने लगे, कल्याण के हित में लगा लिए, तो प्राण का जागरण। अब इसमें देख लेते हैं। तो इसको, ये तो यह एक बात क्लियर हो रही है कि चाहे जैसे हो लाइफ को, इसमें भले 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल लग गया, लेकिन आने वाले अनंत जन्मों की प्रक्रिया को हम लोगों ने काट दिया। बहुत बड़ा काम हो गया। कर्माशय नहीं जलता है, प्रारब्ध नहीं जलते हैं जल्दी। प्रारब्ध शब्द है कि भोगना ही भोगना पड़ेगा, है एक शब्द। इससे जटिल कठिन कुछ नहीं है। और भी जाकर देखिए, और अपना आगे के लिए भविष्य शानदार बनाना है, क्रियमाण। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वयं, स्वयं ही, कोई और नहीं हमारा भाग्य बनाएगा। हर व्यक्ति अपना भाग्य को खुद बनाना होता है, इसको क्रियमाण कर्म कहता है। और स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम जिधर से अपना भाग्य बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इसी की परिणति दिखती है। नहीं तो ये इसका ईश्वर ही यदि भाग्य बनाते रहते, सारा वो भी विभाग ले लेते हमारा, तो ईश्वर पर दोष लगता। किसी को तुमने अच्छा बना दिया, किसी को खराब भाग्य दे दिया, भाग बांटते चलता है आदमी पहचान पहचान करके, पक्षपाती। तो ये वाला फैकल्टी कोई अच्छा है बुरा है, इसका मतलब है उन्होंने खुद ही अपने आप को अच्छा बनाया है, खुद ही अपने आप को बुरा बनाया। इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो अपना भाग्य हम कैसे शानदार बनावे कि मानवेतर योनियों की यात्रा के फिसलन को रोक करके अपने मानवोत्तर, मानवेतर, इतर, और उसके ऊपर भी है अशरीरी योनियां मिल जाती,
शरीर वाली योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का। लेकिन इसके ऊपर ऐसे ऐसे शरीर हैं जो कि आंखों से विजिबल नहीं होगा, लेकिन मनुष्य के शक्तियों से अनेकों गुना, करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली एस्ट्रल बॉडी और शक्तिशाली होता है। एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी देवताओं के पास बहुत शक्तिशाली। नहीं शक्तिशाली रहते तो कौन पूजा करता है इसकी? कहाँ, तू भी हम भी बस बराबर रहते। इसका मतलब है कि कुछ वैसे बॉडी है, जब आत्मा मरती नहीं, न हन्यते हन्य माने शरीर, तो होगा किसी रूप में, मरा नहीं, दिख भी नहीं रहा, जिंदा भी है। इसका मतलब है कोई नॉन विजिबल बॉडी है जो हमारे नेत्रों की पकड़ में नहीं आ रही। बायोप्लाज्मा को भी नहीं हम लोग पकड़ पाते, काफी कंडेंस्ड होगा तब। तो इसलिए आप प्रेत नहीं दिखते तो प्रेत नहीं होता है कह दिया। लेकिन जब दिखने लगा मशीनों से, स्टिल फोटोग्राफी मशीन नहीं बना था, तब प्रेतों का अस्तित्व के बारे में कोई नहीं। और जब फोटो खींचने लगा बायोप्लाज्मा का, थोड़ा सेंसिटिव बना दिया, तब वैज्ञानिकों ने एक मत से 1975 था उस समय, एक निकलता था धर्मयुग नवभारत टाइम से वार्षिकांक निकला था। तो हम लोग थे पटना में उस समय, ये थे फ्लड में थे, कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद। तो वहाँ एक निकला था, उसमें था द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट ऑन द अर्थ। वैज्ञानिकों ने मुहर लगाया कब, जबकि देख लिया कि वो दिखाई पड़ गया था। एक चूहे को बेल जार में पहले प्रैक्टिकल किया, चूहा लिया और बेल जार में रख दिया, उसको एयर टाइट कर लिया, किसी तरीके से उसको मार डाला। ऐसे भी चिपड़ा करके मरेंगे, देखता है कि मरा तो क्या निकला। जैसे कोई जीव जंतु मरता है तो क्या निकला, अभी था उसमें तो हिलडुल कर रहा था, जरूर कुछ निकला है। तो देखा कि चूहा एक लुढ़क गया, एक चूहे की आकृति का एक वेपर टाइप का, माने वो बायोप्लाज्मिक था, वो निकला और कुछ दूर जाकर के मशीन के पकड़ से वो भी गायब हो गया। इसका मतलब है कि वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि बेलजार की दीवारें भी नहीं रोक सकती। तो कोई भी दीवार उससे नहीं रोक सकती, इतना वो सूक्ष्म है। तो बायोप्लाज्मा तक को मान ली कि कर लिए देख, वही बायोप्लाज्मा को लेकर सब लोग जाता है। तब विवेकानंद भी कभी कभी प्रकट हो जाते, दिख पड़ते थे श्री अरविंदो को, और उनको गाइड करते थे, फिर गायब हो गए। तो इसका मतलब है कि उस बॉडी को कंडेंस कर देते हुए दिखाने के लिए, बोलने के लिए यांत्रिक बना लिया, फिर उस पर अपना नियंत्रण कर रहे, तो फिर जाकर के अपने सूक्ष्मीकरण कर लिए। तो यह एक बात बनती है, ये सब प्राण के रूप। प्राणो भवेत पर ब्रह्म, यही प्राण को सूक्ष्म अवस्था, जब चेतनात्मक के डोमिनेंसी बढ़ जाए, जब दोनों का मिश्रण है, रेशियो में उसका अधिक हो जाएगा, तो पर ब्रह्म हो गए। इसी तरीके से होते गया तो प्रकृति हुआ। तो ये वही जड़ और वही चेतन, तो सिर्फ उसके एक अवस्था है इसमें करने। कुछ हिस्सा भी निकाला जा सकता है। त्रिपादस्य अमृतम देवी पादो से विश्वभूतानि, कि एक हिस्से की एनर्जी को हमने विभिन्न रूपों में बना दिया प्राणी, उसने तत्व को विराट कह दिया या महत तत्व कह दिया या उसके बना दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखें शरीर में कैसे उद्भव करें। तो गायत्री महाविज्ञान में प्रथम खंड में है कुंडलिनी जागरण, उस पर काम करने की जरूरत है। और उसमें कहीं कहीं पर देखेंगे कि कुछ गायब है उसमें, तो हो सकता है कि मिसप्रिंटिंग हो, या उसका क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग ओरिजिनल में। तो गुरुदेव का एक और भी साहित्य है वांग्मय में, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, वांग्मय नंबर 7, उसमें काफी डिटेल में कुंडलिनी जागरण का, तो जो भी प्रसुप्त क्षमताएं हैं सब मिलेगा उसमें, पंचकोश भी मिलेगा, कुंडली जागरण मिलेगा, ये जो हम लोग चंद्रायण तप करते हैं तप, ये सब सारा स्वर संयम और ये सब जो नाद बिंदु कला साधना का और डिटेलीकरण है उसमें, प्रसुप्ति से जागृति का। और इसमें भी आप ये भी पा लेंगे सब कि कैसे हम तन्मात्र साधना करें, ये सब क्रम का। तो उसमें इसका जो मिसिंग है उसमें दिया हुआ, और दोनों के एक ही राइटर हैं। इसका मतलब है कि प्रूफ रीडिंग में कहीं पर वो बात छुट्टी होगी वहां,
अब उसमें जैसे देखिए, उसमें एक मिलता है, यहाँ पर देखिए, हम इसमें उसको लेख को दिखाते हैं, शेयर वाला। पहले क्या किया जाता है शेयर में, सीधे शेयर दबा लें। पहले से ओपन करो। पहले ऐसा देखते हैं ओपन हमारे इसमें कहीं है कि नहीं। शेयर में गए तो एक ये है, ये देखिए तो अमन जी हाँ, एक ऊपर लिखा हुआ है ना, ये प्रसुप्ति से जागृति की ओर। जी जी। इसी में से हमने वो लिया था कि इसमें मिला था हमको ये भी कि यदि महामुद्रा, महाबंध और महावेद को कंबाइन किया जाए तो कुंडलियों को जागरण में मदद मिलता। तो हमने इस सबको इसमें खंगाल करके देखा कि हमको इसमें कहाँ कहाँ से कुछ क्लू मिल रहे हैं। तो इस पर प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। देखिए उसमें जो गायत्री महाविज्ञान वाला में है फोटो, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बनाया हुआ है हाथी है, मगर है, इस सब फोटो। इसको विशुद्ध वैज्ञानिक बनाया है इसमें। उसको हटा दिया है कि लोग हाथी का ध्यान करने लगेंगे, वो हालांकि उसका उद्देश्य अलग है, वो प्राणों की गति है। अब इसमें हटा दिया कि सीधे लाइट का लाभ। तो इसमें देखिए प्रसुप्ति, खट चक्रों का जागरण, ये सारी प्रसुप्त अवस्था में इनका। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे तब बात बन सकती है। इसको यहाँ से ये देखिए कुछ हुआ बड़ा, आपके मोबाइल में भी कुछ लोग खोले रहते हैं ना, ये कुछ तो बड़ा हुआ होगा। जी। हाँ, तो जी देखिए ये, हाँ ये काम शक्ति, ये जो कहा जाता है मूलाधार चक्र, यही काम का उद्गम है यहाँ। और उद्भव होगा तब जब ये दोनों मिलेंगे तो एक एक आनंद का, अखंड आनंद का एक प्रकाश उत्पन्न होगा। इसलिए इन दोनों का मिलन कहते हैं। तो कुंडलिनी पक्ष का ये शक्ति पक्ष है और उसका ज्ञान पक्ष है। ये सुषुम्ना के रास्ते देखिए, ऐसे ही आप जाएंगे यहाँ से होकर जोड़ करके मिलने। तो कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा गुरुदेव के आवाज में भी है, या ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा उसमें देखेंगे। अच्छा, ये इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर जो दिया गया है पर, तो देखिए ये एक्चुअल पड़ता है हम लोगों का ट्रायंगल। एक और फोटो कहीं देखें, ऐसे भी पहले देख चुके होंगे फोटो अपना। सैक्रल रीजन देखो, सैक्रल रीजन, लंबर रीजन के 5 L1 L2 L3 और 5 हुआ। उसके बाद में ही पेरी आ रहा है। तो उसके वर्टिब्रा हैं तो पहले वाले कुछ अधिक चौड़े हैं, उसके नीचे वाला थोड़ा कम चौड़ा, उसके वाला कुछ कम चौड़ा, कम चौड़ा होते 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 कॉक्सिजियल रीजन में पॉइंटेड ये बन गया बड की तरह। तो वहां भी ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है। अब देखिए, तो स्वादिष्टान चक्र पड़ गया हम लोग को सैक्रल रीजन में, ठीक। और कॉक्सिक्स रीजन में वो पड़ा, सबसे निचला कॉक्सिस है। तो कॉक्सिक्स और सैक्रल के बीच में जो बना एरिया है, उसी को योनि कहते हैं। वहां पर मूलाधार चक्र है, इसके तार निकल कर आए तो वहां पर जब ट्रायंगल भी बन रहा है, तो वो उस ट्रायंगल को यहां बनाया जाता है इसमें चौकोर वाले में। तो उस ट्रायंगल में जो अग्नि तत्व भरा पड़ा है, यानी कि शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी में दोनों को कंबाइंड किया। तो कुंडलिनी जागरण में भी उन दोनों को कंबाइंड करेंगे तभी शक्ति चालनी मुद्रा होती है। तो मूलाधार की अग्नि को वहनी योगेश्वर शब्द का प्रयोग है, तो शक्ति चालनी करेंगे तो इन दोनों का आपस में मिलन होगा वहां पर। तो स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के बीच में जो एरिया है उसको योनि कहते हैं। तो दोनों को कंबाइंड ही साधना की जाती है। रुद्र ग्रंथि में दोनों को साथ लेके चला जाता है। और प्राण की ग्रंथि, रुद्र कहते हैं प्राण को, तो प्राण का जो है स्टोर वहां पर। तो उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है रुद्र की, जैसा ये अथर्व शीरोपनिषद में रुद्र को परब्रह्म के रूप में लिया है शब्द। तो रुद्र की जो सृजनात्मक शक्ति हो गई उसको कह देते हैं ब्रह्मा। यानी प्राणिक एनर्जी का, प्राण तत्व का जो सृजनात्मक शक्ति हो जाती है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसके जागरण में देखिए करने का थोड़ा सा इसको ये आगे बढ़ा लेते हैं। खट चक्रों का जागरण यहाँ देख रहे हैं। तो ये खटकर चक्रों के जागरण में एक ये आता है कहीं चक्र वेधन शब्द, कहीं देखे मूलाधार चक्र, यहाँ देख रहे हैं ये चक्र जागरण, मूलाधार चक्र आ रहा है ना ये।
तो इसमें देखिए स्थान योनि, योनि शब्द लिखा है, तो ये योनि कहा जाता है, देखिए गुदा के समीप लिखा है, तो ये योनि स्त्री पुरुष दोनों में है, और ये है स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र के बीच वाला एरिया, रुद्र ग्रंथि। वो ट्रेंगुलर होगा वहां, स्त्री पुरुष में एक समान है दोनों। अब देखिए यहाँ पर दल वर्ण लाल है, इसलिए उसको रज कह देते हैं। क्लियर हो रहा है? एनर्जी पक्ष को, एनर्जी को द्योतक होता है लाल, हीट एनर्जी अधिक रहता है उसमें, और उसमें कोल्ड एनर्जी अधिक रहेगा। जितना ही बैंगनी नीला आसमानी उधर सब देख रहे हैं, कोल्ड एनर्जी अधिक है, कूल। इधर है हीट एनर्जी। तो इसको रज इसलिए कह दिया ना कि माने रक्त वर्ण का जो रज, वैसे नहीं माने कि इस एनर्जी है, एनर्जी का द्योतक है रज। तो रज और वीर्ज को मिलाना, उस श्वेत होता है, ज्ञान को श्वेत कह दिया, उसको वीर्ज कह दिया। तो रज और वीर्ज इसको दिया है शिव संहिता में, और गोरख पद्धति में भी यह श्लोक दिया है, जिसमें एक श्लोक दिया है यहाँ पर रज वीर्ज को मिलाने वाली प्रक्रिया में, कि या योग चूड़ामणि उपनिषद में, उसमें था ना, कल भी हम लोग देख रहे थे कि ब्रह्म है, इसमें कहता है कि शिवो शिवो वीर्ज शुक्ल किया है, शिवो इंदु, शिवो चंद्र वहां पर रख दिया है, और शक्ति को कह दिया है रजा। शिवो शुक्ला और शक्ति रजा। शिवो को वीर्ज कह दिया है और शक्ति को रज कहा वहां पर। एक शुक्ल वर्ण का, एक लाल वर्ण का। तो बिंदु साधना का मतलब होता है कि बिंदु दो प्रकार का होता है, सफेद और लाल, यानी कि व्हाइट और रेड, मतलब कि ज्ञान पक्ष और ऊर्जा पक्ष, ये दोनों बिंदु है, किसी बिंदु है दोनों। और बिंदु साधना यानी दोनों को मिलाना। बिंदु साधना का मतलब होता है दोनों को एकीकरण करना, एक में घोलना, ठीक है, एक पॉइंट पर। तो इसलिए कहा कि रजो शिव, उसमें कह दिया नहीं रजो शक्ति, और शिव को कह दिया है शुक्र वीर्य, फिर कह दिया है इंदु बिंदु, शिवो बिंदु, तो बिंदु रिंदु, बिंदु को चंद्रमा कहा, रजो रवि, इसको सूर्य कहा, सूर्य चंद्र, माथे पर चंद्रमा बनाया। तो बिंदु इंदु, बिंदु इंदु, इसको लिखा है बिंदु रिंदु, रजो रवि, उभयो संगमाद एवं प्राप्यते परमम पदम, दोनों को मिला दिया जाए तो परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये सबसे यौगिक क्रिया में यह बिल्कुल ही कारगर है। तो वीर्य की रक्षा करने का डाउनफॉल रुके, इसके लिए इसमें इतना ही शानदार है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा शक्तिशाली मुद्रा से। और एक और तरीका है, यदि हम सिद्धासन में बैठते हो, जैसे मान लीजिए सिद्धासन की क्रिया होती है कि एक एड़ी को जैसे मान लिया नीचे रखा, और जैसे लेफ्ट वाला, ये तो इसमें तो ऊपर है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा ले जाते हैं, उसमें दिख रहा है, इसमें फोन से कौन से दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो इसको हम शेयर को हम हटाएंगे तब दिखेगा। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये आ रहा। अब देखिए जिस मान लें कि हम पालथी मार के हम लोग बैठे हैं, तो जैसे ये करना होगा थोड़ा, देखिए, तो ये लेफ्ट, लेफ्ट को नीचे रखेंगे सीवन में। अब जैसे ये, इसी को हम गद्दी मान लेंगे, गद्दी पर बैठ, बिल्कुल सरल। तो शुरुआत के दौर में हमने लगातार 5 साल तक इसका प्रैक्टिकल किया, और इसके साथ में बद्ध पद्मासन पर भी हमने 5 साल तक, तो आधा आधा घंटा का प्रैक्टिकल किया। तो इसको हमने ये करने के लिए, तो क्योंकि इन प्रैक्टिकलों का, तो ये देखिए ऊपर वाला एक एक हो गया, ऊपर रूट ऑफ द जेनिटल ऊपर आ गया, यानी योनि के ऊपर आ गया। योनि का मतलब हो गया वहां पर वो वाला एरिया ट्रेंगुलर, स्वादिष्ठान और वहां मूलाधार एक हो गया नीचे सीवन वाला एरिया में, और दूसरा हो जाता है ऊपर एड़ी। और इसको आराम से रख लीजिए। अब देखिए इतना बढ़िया है, इतना अस्थिर रहता है, ये वीर्य के फ्लो को, डाउन फ्लो को रोकता है। तो ये है, इस हालत में यदि हम प्राणायाम करते हो, प्राणाकर्षण प्राणायाम हमको सरल लगा, उसमें ये दिए है गुरुदेव लिखे हैं, प्रसुप्ति से जागृति को ही में मिलेगा ये।
उसमें लिखा जाता है वीर्य रक्षक प्राणायाम। तो उसमें हमने देखा कि वो लिखे है कि जो स्वर चल रहा है उससे खींचे। तो ऐसे भी दोनों नाक नोस्ट्रिल से खींच कर भी हमने देखा कि जिधर से खाली है वो अपने आप वो अधिक जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए नाक बंद करने खोलने के झंझट हमने नहीं रखा, कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी करके देखा। तो और इसलिए प्राणाकर्षण प्राणायाम को ही जोड़ा। तो हमें तो उस डिवाइन एनर्जी को खींचना है। तो फिर जा करके खींच के रोके, और जब भीतर रोक लिए हैं तो मूल बंद लगाए, तीनों बंद लगाए। अब शक्ति चालनी की मुद्रा इसमें हम लोग करें। तो शक्ति चालनी के पहले बजरोली और इसको अश्विनी को दोनों को अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि सारा का सारा पेरिनियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब अ, इस हालत में बहुत बढ़िया से उस ऊर्जा को एकीकरण किया जा सकता है। इन अच्छा, इसमें भी एक देखते हैं कि जिसे मान लीजिए कि भले वो नॉर्थ नॉर्थ पोल या साउथ पोल, चुंबक को हम लोग देखें, मैग्नेट को, तो नॉर्थ पोल भले कहला रहा हो, नीचे साउथ पोल हो, लेकिन नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल है। चुंबक के किसी भी पोल को यदि हम चूर्ण कर दें, ग्राइंड कर दिए, तो उसमें भी पाएंगे कि सब डाइपोल बन गया। सिर्फ वहां पर वो डोमिनेंट है, इसलिए यहां पर कहा कि शिवत्व की वहां पर बन गया, और वहां भी है प्रकृति। तो महासर्पणी, ये दोनों का गुंफन है। नीचे भी वो बात बनती है, तो ट्रायंगल है, उसमें से एक लाल ज्वाला निकलती है ना, जो ऊपरी से ज्वाला। तो उस ज्वाला को भी वहां पर कह दिया कि शिव का अंश है, प्रतीक प्रतिनिधि। यहाँ पर इसे वो है, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव भी नीचे भी है। इसलिए कहीं काली के जो फोटो बनाए जाते हैं, तो जिह्वा निकालते जो बनाया जाता है, वो उसके रेडिएशन है, लाल वाला। तो इस आकृति में, या उसी कहीं कहीं जो शिव जी को बना दिया है कि जटा से निकलती है, तो वो उसी उस लाइट को भी कहा है। तो यदि शक्ति चालनी भी केवल किया जाए, तो वहां के जो प्लस माइनस आपस में वो अग्नि प्रदीप्त होते हैं। हर जगह डाइपोल है, लेकिन मेजर पार्ट में भी होता है ये। अब अलग अलग हो गए स्त्री पुरुष दो बॉडी, तो उसमें भी हो जाएगा प्लस माइनस। एक का अर्धनारीश्वर, इसको हम सीधा कर लेते हैं, देखिए। और इसको अब सीधा करके आते हैं, सीधे यहाँ आ जाए, और सीधे अब ले आते हैं। उसमें स्ट्रेट रहने में भी मदद किया। और इसमें आराम से आधा घंटा रह करके किया जा सकता है, मेडिटेशन वगैरह का। तो ये इसको सिद्धासन भी कहा, नास्ति सिद्ध समम आसनम, मिला है कि नहीं कहीं? नास्ति न अस्ति सिद्ध समम आसनम। तो जो भी अधिक फायदेमंद कहा गया है, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो समय की बचत होती है और लाभ अधिक मिलता है। कोई भी, जिसे मान लो शीर्षासन का लाभ किया, तो इस पर काम करना चाहिए। महाबंध का अधिक लाभ कहा, तो महाबंध पर अधिक फोकस करना चाहिए। तीनों को अलग अलग साध कर फिर महाबंध पर कर। महावेद, अलग अलग भी वेदा जा सकता है, ब्रह्म ग्रंथ, रुद्र ग्रंथ, विष्णु ग्रंथ, और महावेद माने तीनों को एक साथ करे। तो हर सभी महा को हमने पहले प्रैक्टिस खूब किया, कि क्यों नहीं महा को शतरंज में जो सीनियर्स हैं वो कंट्रोल में आ गया था, पूरा राजपाट आ गया। तो सारे आसनों का राजा शीर्षासन, तो शीर्षासन पर काम अधिक किया। 12 साल तक हमने करके देखा, आधा घंटा। तो उसमें पाया कि पूरे सहस्रार चक्र को क्लीन करने में बहुत बड़ी भूमिका है। और वह क्लीन होता है तो अर्थों के गहराई में उसके अर्थ आते हैं, कोई शब्दों के। तो वो वाला लाभ रिसर्च में बहुत मदद मिलने लगा। फिर भी अपनी स्थिति देखते हुए एक बारगी में हमें नहीं कोई बड़ी साधना उतरनी चाहिए। एक एक सेकंड बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ना, भले टाइम लंबा लग जाए, क्योंकि गर्दन वगैरह भी काम लायक बन जाए, स्टेबल हो जाए। नहीं तो छलांग लगाने की व्यवस्था नहीं है अध्यात्म। स्लो बट स्टडी, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता, इसमें इतनी सफलता मिलती है। और कोई साइड इफेक्ट, मतलब कि हानि नहीं पहुंचती। धीमी गति, लेकिन कंटिन्यूसी जरूरत है, तो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मजा आ जाता है। तो इसमें फिर जाकर हम देखें। आइए फिर हम वहां पर जाते हैं जहां पर ये आए थे। हम लोग एक तस्वीर देख रहे थे, कहाँ तो ये ये आया, यहाँ पर गए, शेयर शेयर, हाँ पहुंच गए होंगे। देखिए यहाँ पर सभी जगह है। अब देखिए यहाँ पर बुद्धा का, यहाँ पर देख रहे थे, दोनों को हमें समझनी है। चक्रों को अब तक से तो केवल आकुंचन प्रकुंचन हम लोग मूलाधार करते, लेकिन अब काम शक्ति का उद्भव करना है,
और समय देना है तो एक एक चक्र पर हम एक एक बीज पर भी अब ध्यान देना होगा। पहले तो केवल लंग लंग से काम चला लेते थे, अब केवल लंग से काम नहीं चलाएं, वंग संग 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 फिर पर भी जाएं हम लोग। एक एक चक्रों के बारीकियों पर जाएंगे तो वहां फिर टाइम लगेगा। अक्षमालिकोपनिषद में इन अक्षरों का एनर्जी बताया गया है कि क्या इसका कारण है, कि कोई अक्षर का क्या लाभ, और वो एनर्जी जनरेट हुआ तो अपने बॉडी में उसको घोल लें और उसका हम एप्लीकेशन करें समाज में, तो पाया जाएगा कि दक्षता कितनी बढ़ती गई और कितना अपना फील्ड बढ़ गया रिसर्च का। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं गुरुदेव। इसमें वर्ण लाल हो गया इसलिए उसको रज कहते हैं, ऊपर वाला का व्हाइट है, शुभ ज्योति है बिल्कुल, तो उसको कह दिया जाता है वीर्य। तो रज और वीर्य को मिलाना, शिव और शक्ति को मिलाना। और देखिए लोक कर दिया भूलोक, देखते हैं ना, पूरा का पूरा आधार है, बेस है ये प्राणी के लिए। दलों का अक्षर वंग संग शंग संग, तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे कि वंग किस प्रकार का ऊर्जा है, शंग किस प्रकार की ऊर्जा है, ये संग संग। तत्व है पृथ्वी, तत्व है बीज है लंग, वाहन ऐरावत, वहां पर वाहन का फोटो दे दिए थे उस वाले में। इसमें कोई फोटो नहीं दिया, केवल इसमें लिख दिया गया। ऐरावत का मतलब होता है उसकी गति, चूंकि वो भारी है तो 7 आयर की मंथर गति से चलेगा, बहुत फास्ट, क्योंकि वहां पर उसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो तेज गति होगी नहीं उसकी। तो ये बनती है। और देखिए एरावत हाथी, गुण है गंध, तो साफ है, नाक से भी संबंध है इसका, यहाँ है लेकिन इसका कार्य क्षेत्र यहाँ भी है, पृथ्वी तत्व। ऑफिस कहीं रहे, कार्य क्षेत्र कहीं बन रहा है, वहां पर कुर्म है और पलक यहाँ झपका रहा है, देखते हैं कुर्म का एरिया। और वो विसर्जन प्रकार वहां भी है, लेकिन आंखों से तो कीचड़ निकालता है, कान से भी निकाल रहा है, मस्तिष्क से भी सब निकालते रहता है, होल बॉडी से पसीना निकाल, माथे पर पसीना आ गया। पसीना क्या है, विसर्जन प्रक्रिया है, निकाला भीतर से कुछ। तो कार्य क्षेत्र हर जगह रहता है। और यहाँ पर देखिए देवता है ब्रह्मा, ये देव ब्रह्मा शब्द गायत्री महाविज्ञान वाले में गायब है, वहां पर देव शब्द, देव ब्रह्मा शब्द, ये दोनों शब्द नहीं है उसमें। तो यहाँ पर कड़ी मिला, इसलिए हमें स्वाध्याय क्रम में कहीं छूटा है तो पढ़ते जाइए अध्ययन, तो कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा उसका। स्वाध्याय क्रम करने में क्रॉस ये फायदा होता है कि कड़ी कोई न भी बतावे तो कहीं ना कहीं मिल जाता है अध्ययन में। तो ये देव ब्रह्मा है, इसका मतलब है कि उस प्राणिक एनर्जी को हम सृजनात्मक काम में, संतति उत्पादन से लेकर के अपने करियर को बनाने में इसको ले सकते हैं। वाह, सृजन में देव शक्ति डाकिनी, ये तो अब डाकिनी चुड़ैल वैसा शब्द नहीं है कि कोई खराब, ड अक्षर में हम जाएंगे तो अक्ष मालिकों में देखेंगे ड का मतलब होता है विषनाशक, गरुण की तरह, जिससे गरुण होता है ना, गरुण, तो गरुड़ उपनिषद है। तो ये ड अक्षर डंग 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 डाकिनी डंग, इसका मतलब है कि वहां की जो काम ऊर्जा है सभी तरह के विषयों को समाप्त कर सकता है। युवा भवती वृद्धो अपि, देखिए बुढ़ापा लाने वाले जो जहर थे शरीर में, बुढ़ापा बुढ़ापा उसको भी काट दिया, और युवा बन गया वृद्धो अपि सततम मूलबंधनात्। इसका मतलब है कि क्षरण प्रक्रिया को रोक सकता है वो, इतना कमाल का। तो डांकनी यहां पर भी देख रहे हैं। एक और भी बात देखिए, ज्ञानेन्द्रिय नासिका ध्यान का फल, वक्ता मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्व विद्या विनोदी, वाह, आरोग्य सुंदर है, ये 2 गुण होता है उसमें, एक तो गरुड़ की तरह विषनाशक प्लस सुंदर, तो शरीर के भीतर में जो ग्लेज है मुरझाया हुआ उसको चमकीला बनाएगा। तो इसके लिए वीर्य रज मिला हुआ था, हम यूं ही बाहर फेंक दें मनोरंजन में तो नहीं लग रहा है कि ये मनोरंजन फायदे का सौदा नहीं, ये अत्यंत आवश्यक हुआ तो कर लिया, लेकिन उसको हम मनोरंजन का विषय नहीं बना सकते। फिर ये गंवाना पड़ेगा, अपनी सुंदरता समाप्त करनी पड़ेगी। और ये रह गई आरोग्यता, देखिए रोगी होगा, ये आरोग्यता ला रहा है, आनंद है, आनंद में कोष का भी कारण है उसमें, क्या कि उसमें आनंद जो मिलता है, रति क्रीड़ा, वहां रति क्रीड़ा, यहाँ काम कला शब्द का प्रयोग है। रति क्रीड़ा और काम कला दोनों में अंतर है, एक बहिरंग है और काम कला कुंडलिनी से सहस्रार चक्र का मिलन है। उसमें गोरखपत्नी में आता है और शिव संगीता में भी एक सूत्र है, पार्वती को बता रहे हैं शिव जी कि हे पार्वती, योगियों का मैथुन रति क्रीड़ा के वैरायटी का नहीं होता,
यतियों का मैथुन होता है, वहां पर बताया कि सहस्रार उपरी बिंदो, सहस्रार ऊपरी बिंदु, सहस्रार चक्र के जो डिवाइन लाइट है, कुंडलयाम मिलनम शिवे, कुंडलिनी का वहां मिलन, मैथुनम शयनम दिव्यम, यति नाम प्रकीर्तनम, यही यतियों का, योगियों का दिव्य मैथुन है। इस मैथुनिक प्रक्रिया से दो दो लाभ मिलेगा, कम से कम दो तो लाभ मिलेगा। एक ऋतंभरा प्रज्ञा जाएगा, इसी को गणेश कहते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ आदमी को इन्हीं नेत्रों से दिखेगा और ज्ञान की परतें खुल जाएगी। ऐसे कितना हो समझाइए, क्लास पर क्लास लेते जाइए, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है कि कैसे मान लें कि द्वैत नहीं है, अद्वैत वाली स्थिति ही नहीं आ पा रही कि दोनों में हम कैसे लिंक करें। अध्यात्म विज्ञान अलग ही अलग बना रहेगा, उसमें देखेगा कि दोनों एक है। अध्यात्म के साथ विज्ञान है, विज्ञान में अध्यात्म है, एक भूला हुआ है कहीं पर। राई रति हरि व्यापक सर्वत्र समान आए, कहीं भूला हुआ है, कहीं भी अंतर नहीं है। एक वो तब न मिलेगा जबकि वहां पर, इसलिए वहां पर एक बात कही गई है, मैथुनम सैनम दिव्यम, अच्छा, योगी नाम प्रतिकीर्तितम। एक बात उसमें यह जो बता दी गई है कि यही योगियों का दिव्य मैथुन है और उसमें से यह दिव्य प्रकाश निकलता है। तो ये ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर देखिए, ये सर्व विद्या, और देखिए आरोग्य आनंद, वह परमानंद है। ये ऋषि लिखते हैं कि जो रति क्रीड़ा का आनंद है, संभोग का बाहर का जो आनंद है, यह आंतरिक संभोग उसके करोड़ों गुना अधिक है। यह विषयानंद और वो ब्रह्मानंद, वाह। शुरू वाले क्षणों में मन इसलिए नहीं लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, रुचि नहीं है, उसके लाभ नहीं मालूम है, इसलिए रुचि नहीं जगती। सबने जगाया है, जितने भी रहे हैं ना योगियों में तक, इसी जागरण के लिए थोड़ी एकांत खोजते थे, तो कहीं ना कहीं पर कि हमको इसको प्रैक्टिकल में टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा ध्यान दे के एक चक्रों का। और देखिए काव्य एवं लेखन की सामर्थ्य आएगी इसमें। और जाकर देखिए, एक ये था वो, और स्वादिष्ठान दोनों का बीच वाला एरिया है। कहने कि योनि का मंडल है कहाँ, स्वादिष्ठान, और मूलाधार का बीच वाला एरिया। अब इसका देखिए कैसे बीच वाला, स्थान पेड़ शिश्न के सामने, रूट ऑफ द पेनिस, या रूट ऑफ द, उसमें कह सकते हैं सर्विक्स। सर्विक्स होता है ना जहां पर गर्भाशय, और उसमें योनि के जहां पर मिलन बिंदु है भीतर में, वो काफी गहरे लेयर में है, वो वहां पर रूट, उस रूट में जाकर मूलाधार है। इसको कह दिया शिश्न के सामने। एक बात बनती है उसके पीछे, दल छय वर्ण सिंदूर, यहां भी देखिए लाल लाल। और देखिए लोक भुव अंतरिक्ष, दलों का अक्षर ओवम भम मंग रंग लंग, तत्व जल, योति अब सुप्रतिष्ठितम, तत्वम बीज बंग, बीज का वागर महन, गुण रस देव विष्णु, यानी हम इसको पोषण में लगा सकते हैं। उस काम ऊर्जा को पूरे शरीर के पोषण में और पूरे विश्व के पोषण में खर्च किया जा सकता है। धरती को स्वर्ग बनाने में हम काम ऊर्जा को लगा सकते हैं, वहां भी तो कर्म जो करना पड़ता है, हर जगह काम 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 करना पड़ रहा है। या अपने शरीर के भीतर के जितने भी हैं, कोई भी पंखुड़ियां दबी पड़ी है, उन अतिशय गुप्त शक्तियों को जगाया जा सकता है। इसको, उसको ये फीडिंग देगा करने का। देव शक्ति यहां भी देखिए, डाकिनी, दोनों जगह डाकिनी है। डाकिनी उसकी भी देव शक्ति, यहाँ भी देव शक्ति। एक उद्भव था, एक पोषण था। रुद्र की पोषण शक्ति है वो विष्णु। और ये पर जाकर अहंकार आदि विकार भी समाप्त हो जाएगा, नाश मोह की भी निवृत्ति होगी, यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति जो चिपकाव था, इसको रस कहते हैं। रसानाम शोषणम चैव महामुद्रा विधीयते। तो ये है मोह की निवृत्ति, रचना शक्ति, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव लाइफ। रचना शक्ति में यदि वीर्य लगने लगा तो इसको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी। उसमें कहीं पर उसको दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से ज्ञान चक्षु देखिए, फिर यहाँ पर रुद्र चल रहा है, तीसरा का देवता रुद्र, ये भी गायत्री महाविज्ञान में नहीं है। गायत्री महाविज्ञान में बाकी सारी हैं लाइन, उसमें प्रथम खंड में, लेकिन ये वाला लाइन वहां पर नहीं है। उसका देवता कौन है, तो मणिपुर वाला का देवता उसमें नहीं मिलेगा। और मूलाधार का बाकी सगा देव शक्ति है, और इस सब कुछ ठीक है। तो ये देव शक्ति वहां पर वृद्ध रुद्र है, यानी कि उसको संसार जब वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो उसको गलाई में डालना और उसको फिर जाकर काम लायक बनाना। और बाकी चलकर में इसमें है, अच्छा, उसमें भी ये वृद्ध रुद्र तो उसमें दिया, हाँ वृद्ध रुद्र दिया है, अनाहत वाले का उसमें नहीं दिया।
अनाहत वाला देखिए, इसमें विशुद्धि चक्र है, अनाहत कहाँ ले जाते हैं, अनाहत का इसमें देखिएगा। हाँ, अनाहत उसमें उसमें नहीं है। देखिए इसमें देव ईश रुद्र, शासन काल यानी युवा, युवावस्था में है, तो नीचे वृद्ध था, ऊपर है सदाशिव। तो गायत्री महाविज्ञान में वृद्ध रुद्र दिया है, लेकिन अनाहत वाला देवता का नाम नहीं दिया है इसमें। अभी भी निकाल कर खोल कर देख सकते हैं गायत्री महाविज्ञान का प्रथम खंड में, जो कुंडलिनी जागरण का वेधन है, तो यहाँ पर दे दिया है इस रुद्र। इस रुद्र का मतलब होता है कि युवा, ईशान, शासन करे। तो वृद्ध, युवा, और वहां पर सदा से, यानी कि बिल्कुल ही आध्यात्मिक लेयर में पहुंच गया, महत्व। तो ये रहा देव शक्ति खटकोण। तो हम यह कर रहे हैं कि इस पर काम करना हो तो एक एक चक्रों पर समय देना पड़ेगा, और एक एक पंखुड़ियों में भरी पड़ी शक्ति से अपने को उत्प्रेरित करना, प्लस उसको ट्रांसमिट करना पूरे यूनिवर्स में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर साधक बनता है, तब ईश्वर के काम में, गुरु के काम में हम अपना सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई बात। तो सहस्रार चक्र में मिलाने की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जाएं। और इसमें एक आया था ना वो, ये फोटो, फोटो कहाँ गया, इसी में है कहीं, ये देखिए आ गया खट चक्र का, ये आ गया, हाँ ये। तो इसमें देखिए मूलाधार चक्र, ये आप मिल जाता है। ये हमको सबसे अच्छा लगा ये बनाने में, कि इसमें किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं, और चक्रों की संख्या काउंटिंग में बना दिया है, 4 पंखुड़ियाँ, 6 पंखुड़ियाँ। अब चंद्रमा इसमें दे दिया है, उसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रेंगुलर, ये हो गया। और यहाँ पर हेक्सागोनल वायु का, और ये 12 पंखुड़ियाँ इसमें दे दिया ना चक्र, इसमें 16 पंखुड़ियाँ चंद्राकार दे दिए। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, देखिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन कहाँ पर मिलता है, आज्ञा चक्र में। तो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर देखिए, फिर बढ़ाते जाइए, यहाँ पर था ये हम लोग का जो जागरण कर रहे थे, इसमें आते हैं स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में हम लोग आए, देखिए यहाँ पर इसका देवता है ज्योतिर्लिंग। स्पष्ट हुआ कि नीचे का जो अपना कुंडलिनी है, ऊपर जाते जाते डाउनवर्ड था, नुकीला पाड ऊपर जाते जाते जब प्रकाश, यहाँ पर लिंग है, प्रकाशात्मक है, उसमें जाकर मिला, तो उसका इमेज वही बनेगा जो कि शिव मंदिरों में हर जगह रखा जाता है ज्योतिर्लिंग का। तो ये ज्योतिर्लिंग का वहां पर है हाफ व्हाइट, और वर्ण श्वेत है, कर्पूर गौरम। तो कर्पूर की तरह गौर वर्ण, तो इसमें व्हाइट कलर में दिया है, दलों का बीज हंग शंग आ गया, इसको हम देखेंगे देव शक्ति। ऊपर में शून्य चक्र आ गया, यानी उसके लिए उसका आदि शक्ति हो गया, तत्वबीज और परब्रह्म हो गया, किसी भी तरह के सारे तरह के अक्षरों से, ओम से भी परे, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम। तो जैसे जैसे हम लोग चक्रों के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो अपनी चेतना का भी उन्नयन होते जाता है। इसी को चेतना की शिखर यात्रा कहा जाता है। और क्रमशः में आएंगे, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी में आएंगे, समय हो गया है तो उसी में कुछ और भी बातें खुलेगी। धन्यवाद अमन जी। जी बाबू जी। जी बाबू जी, तो इसमें एक प्रश्न है यहाँ पर, चैट में है, सुरेश सिंह जी भाई साहब का। प्रणाम बाबूजी, क्या मूलाधार की कुंडलनी ऊर्जा ऊर्ध्वागमन कर थैल्मोकॉर्टिकल न्यूक्लियाई से रेस के रूप में निकलकर कॉर्टेक्स के नर्वस में जाकर गुप्त नर्वस को एक्टिव कर ज्ञान शक्ति को बढ़ाने में कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया कह सकते हैं? जी उसको कहेंगे उद्भव, जो था ना काम, काम शक्ति का, काम ऊर्जा का उद्गम, वहां से उद्भव तब कहलाएगा जबकि साथ में मिलाएंगे वहां, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से ही यह बढ़ते जाए। वहां के लिए भी अब ज्ञानात्मक ऊर्जा नीचे से वहां जाना इसलिए जरूरी है कि हमारी मन का बिखराव नीचे न हो। निचली कक्षा को पास करते जाने का मतलब है कि इन भंवरों से हम बाहर निकल गए, और वो हमें अब मेडिटेशन में संसार की तरफ विचार नहीं जा रहा है, किसी भी तरह के बाहर विचार न जा रहा है, तो बहिर्मुखी बहाव रुक जाता है, आज्ञा चक्र से आगे जाने लगता है। तो थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई आनंद में कोष में वहां पर होता है, परब्रह्म का आनंद। नीचे भी आनंद आ रहा है, विषयानंद, आनंद सब नीचे भी है, विषयानंद ऊपर भी है, ब्रह्मानंद, दोनों में कॉपुलेशन चल रही है, क्रिया है। नीचे भी आप शक्ति चालनी कर रहे हैं, ऊपर वाले में भी मेडिटेशनल, दोनों के बीच में खेल रहे हैं, आत्मा परमात्मा का, जीवात्मा परमात्मा संजोगो। तो आनंद का दोनों छोर हुआ, एक हुआ विषयानंद, एक हुआ ब्रह्मानंद। जी
जी ठीक है, उनका लगता है बंद हो गया, तो आगे बढ़िए। अमन जी। चंदन शर्मा जी का नाम दे दें। हाँ, उनको भी ये करिए। कर दो। और बाबूजी चंदन। बाबूजी हाँ। प्रणाम, सभी हाँ छात्रों को जी। प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। अभी बता रहे थे, रुक गए। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, इसका भावार्थ बताइए बाबूजी। देखिए, हमें अभी खीज निराश बनी रहती है इसके उसके, हमें इतना करुणा कर, हे करुणाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर है। हम लोग अपनों अपनों पर केवल करुणा करते हैं, और जो अपने विरोधी हैं उस पर करुणा और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं उसके प्रति। तो इसका मतलब है कि हम सब में ब्रह्म नहीं देखे। तो वहां पर जाने पर, ज्योतिर्लिंग में वहां पर जाने पर सबके प्रति करुणा आती है, क्योंकि हर जगह आप में ईश्वर दिखता है। क्या आस्तिक, क्या नास्तिक, क्या बिच्छू, क्या सांप, क्या खटमल, क्या ब्रह्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वासुदेव सर्वमिति। इसलिए हर एक प्रति करुणा भाव संवेदना बढ़ जाती है। तो ये चरम सीमा होती है अपने भावना, इसको भावातीत कहते हैं। यानी हमारी भावनाएं अतीत हो गए, सार्वभौम बन जाते हैं, तो भावातीत कहलाती। अतीत, इनफाइनाइट को अतीत कहा गया। थोड़े से लोगों से करते रहेंगे तो कहा था कि इन अच्छा। भावनाओं में बह रहा है, भावुक है आदमी। अब भावुक आदमी कुछ कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकता, समाज में बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार में वहां पर चला जाएगा उधर। ये थोड़े से लोग बीच में उस सार्वभौम अपनी चेतना को नहीं बनाया, इसलिए एक बात बनी। तो ये वहां पर कर्पूर गौरव माने शुभ ज्योति के पुंज। कपूर कितना होता है, नीचे वाला कृष्ण काले बनाए जाते हैं शक्ति के लिए, ऊपर होता है ज्ञानात्मक, है ज्ञान की ऊर्जा है। तो शिव जी को कहा जाता है कि हे कर्पूर गौरव। हिमालय में पर्वत के लिए देखिए, पार्वती काली को काला बनाया जाएगा, नीचे उनसे मतलब है कुछ शक्ति प्रदान है कुंडलिनी क्षेत्र के एरिया में। तब मैंने कुंडलिनी काली, महाकाल, महाकाली। तो एक होता है श्मशानवासी भी, और एक होते हैं पर्वतवासी भी। तो तम शक्ति में भी हैं, रज में भी हैं, और सत्य में भी हैं। तो सत तत्व वाले को कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। पूरे संसार का सार है क्या, वही प्रकाश। एक नूर ते सब जग उपजिया, ये भी कई शब्द है, नूर यानी प्रकाश। तो शुभ ज्योति के पुंज, इसलिए कह दिया गया है कि अब संसार का सार है, यानी कि वह ऋतंभरा प्रज्ञा। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सारे संसार का केंद्र बिंदु। संसार गतिशील है, सर्प की तरह घूम रहा है कुंडली एरिया में, और उसका वो माला है, इसका मतलब उसके सेंटर में वह यज्ञ विश्व से भुवना से, वह यज्ञ स्वरूप परमात्मा सारे विश्व की धुरी है। तो उसको बीच में रहेंगे, चारों तरफ स्पाइरल चल रहा है, सेंटर में है, तो कहेंगे कि भुजगेंद्र हारम है। प्योर वो साइंटिफिक सब है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे। वह हमारे ब्रह्म रंध्र में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में बराबर वास करे। सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम, यानी कि दोनों अलग ना, हम उसको एक साथ गुम्फन में मिलाकर चले। नमामि, नमः, मैं अब इन दोनों को अलग अलग करके अपने जीवन में नहीं रखूंगा, दोनों को हम साथ में ही जीवन में, जहां भी ज्ञान वहां पर बल, जहां भी ऊर्जा उसमें हम ज्ञान लगाएंगे। तो कितना बढ़िया है जोश और होश का समन्वय। तो ये है करने का उसमें, तो ये जी। हम लोग तो बाबूजी अभी तक कर्पूर, वो व्हाइट वाला कर्पूर को समझ रहे थे वो। तो अब डिक्शनरी बढ़ गया थोड़ा, तो और बढ़िया है। जी बाबूजी। जी ठीक है, थोड़ा जी सा प्रणाम। अनंतता देनी चाहिए, गहराई थोड़ी मिलनी चाहिए, ताकि खाली इस तरह तो गौर वर्ण, तब तक काले वाले फिर कहाँ गए। अब काले कृष्ण भी गोपियों को अच्छे लगे। तो केवल गौर वर्ण का मतलब होता है ज्ञान पक्ष, चेतनात्मक है, सत्य सत्य स्थिति को कहा जाता है गौर वर्ण। तो ये रह गई। अब काले कृष्ण शिवरात्रि काला तो दिखाया जाता है इसमें, काले का कहेंगे ज्योतिर्लिंग थे काले काले बनाया जाता है। इसका मतलब है कि वो शक्ति पक्ष है, कुंडलिनी वाला एरिया का। और वाइट बनाए जाएंगे यहाँ पर, वाइट ज्योतिर्लिंग है। प्रज्ञेश्वर महादेव वो बनेगा, सब वाइट वाइट बनेगा। ठीक है, कहीं कहीं पारा का बनाया जाता है, लोग बनाए हुए मिलेंगे शिव जी का। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम बाबू जी। ये किनका है जी? शैलेंद्र जी, शैलेश हाँ। शैलेश 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 कुमार शैलेश जी। पटना। जी प्रणाम ठीक बाबू है जी। जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबू जी।
बाबूजी, मेरा जानना था कि आत्मा जब अमर है तो हम अपने पूर्वजों का पिंडदान या तर्पण क्यों करते हैं, और फिर करते हैं तो फिर किसका करते हैं, आत्मा का या उस शरीर का जो नहीं है? आत्मा हमारी इसलिए करते हैं कि मरा नहीं है। मर जाता तो काहे करते, जब है ही नहीं तब काहे क्या करेंगे। करेंगे फिर पूजा वही पाठ आत्मा नहीं करना जो है। फिर वही आत्मा दूसरा में जाएगा, फिर वो भी कर्म उसी आत्मा को करेंगे। इसका मतलब कि आत्मा एक ही है। हाँ, आत्मा एक एक कुर्ता न बदला। गीता को भी थोड़ा पढ़ करके उस पर मनन चिंतन किया जाए। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि जी। गृह्णाति। नया कपड़ा पहने हैं हम लोग पुराने कपड़ा में देखे हैं खाली। अब नया कपड़ा पहन लिया तो प्रणाम करना बंद कर दिया। अच्छा लड़का है, अच्छा नाती रखे हो, हम नया कपड़ा पहने तो प्रणाम नहीं कर रहा। तो किसी योनि में जाए तो हमेशा प्रणाम के योग्य है ना। उनका तो जो प्यार तर्पण, मिले। जो पिंडदान और तर्पण जो होता है तो आत्मा का ही होता है ना फिर? हाँ, तर्पण माने हो जाता है पसीना बहावे। उनके लिए हम काम करें। शरीर मिला है, उसका निर्माण किया है। शरीर का निर्माण माता पिता करते हैं। तो जो अभियान पूरा चला रहे थे कहीं पर अधूरा रह गया, कोई अच्छा काम कर रहे थे उसको हम पूरा करें। तो अपने श्रमदान करेंगे यदि समाज सेवा के लिए तो उसको तर्पण कहते हैं। पसीना निकालना, जल होता है ना, जल खाली दो चार अंजलि पानी बीच देने से क्या बात बन रही। हमें समाज को के लिए अपना श्रम दे। कहें कि नहीं पैसा नहीं है, गरीब है, श्रम तो दे सकते हैं ना, 1 घंटा साथ में श्रम कर लिए। क्योंकि उसी पैसा से हम कहीं श्रमिक रखते, हम खुद ही श्रम दे दें। जी। तो ये बात बनता, तो श्रम दान को तर्पण कहते हैं। और पिंड दान, संसाधन लगाएंगे, अर्थ दान लगाएंगे, अंश दान करेंगे तो उसको पिंड दान कहेंगे, संसाधनों को लगाना। हम्म। जी। हाँ, केवल आटे की गोली लुढ़का कर मत खुश हो जाइए कि पा लिया भाई पा लिया। वो रिहर्सल के लिए होता है, वो सब पाठ्यक्रम है, मध्यमा वाणी। ये कुछ सिखाने के लिए वहां पर कितना काम रखा जाए। हम्म। और वो भी आटा भी साधारण थोड़ी रखा जाता है, जौ का आटा है। तो जौ के आटा हम लोग भी खाए रहते तो अन्य जो नियम नहीं, सीधे मोक्ष को प्राप्त किए रहते। तो जौ में प्राण होता है। तो हम लोग जौ का सेवन नहीं कर, देखते हैं पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक जौ का रोटी खाया। इसका मतलब है कि ये जौ में जो प्राण होता है मिलेगा आपको। अथर्ववेद में मिलता है, शायद 11वें सूक्त में उसमें बन जाता है। अथर्ववेद में है 11वें मंडल में, उसमें एक आता है अथर्ववेद में, प्राण सूक्त एक है उसमें। तो उसी में आता है कि जौ के भीतर में प्राण और चावल में अपान है। तो उसका हम लाभ लेते हैं। तो प्राण प्राण को खूब बटोरा होगा। इस पर हमने विचार किया कि आखिर जौ क्यों किया, तो पढ़ते समय मिला कि जौ में प्राण होता है। वाह। उसी में ओम प्राणाय नमः जो सर्वमिदं वसन, या जो मंत्र बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा में, उसके मंत्र बोले जाते हैं कहीं मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा में। जी। ठीक ठीक। है। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। जी समाज के लिए श्रम देना, अंशदान देना पितरों का कर चुकता है। क्योंकि पितरों ने, पूर्वजों ने ही समाज की सुविधाएं दिया है। रोड बनाए हो, बनाए हैं, संसाधन बनाए, कॉलेज बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं। तभी हम लोग गोद में जा करके बच्चे हैं लाभ लेना शुरू कर दिए। कोई नहीं अस्पताल बनाया रहता तो हम बालक में ही जमते कैसे अस्पताल जाते डॉक्टर के पास। तो इसको, इस प्रक्रिया को हम नष्ट न होने दें। युग के अनुसार नए रूप में बदलते चलें ताकि इसको, इससे चुकता है पितरों का। और अपने को ज्ञानवान बनाएंगे तो ऋषियों का कर चुकेगा। किसी ने किसी साइंस को, ज्ञान विज्ञान को लेकर के उपयोगी बनाया हजारों बरस तक करके, वो मरने ना पावे। अपने को देवता बनाने के लिए शरीर मिला है तो वो बनाएंगे तो देवताओं का कर चुकेगा। नहीं तो इसी में गोल गोल घूमते रहेंगे, रेहट में चक्की में पड़े रहिए, रोते कलपते रहिए। जी। ठीक है। ठीक है, जी तभी बहुत। का 18 मिनट है, आगे बढ़ते रहिए। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। चलिए भाई साहब का। बाबूजी एक जिज्ञासा के हिसाब से था कि हम्म। ये जितने भी सिंबॉलिक चित्र बनाए गए हैं हम्म। चक्रों के, और उनके दलों की जो व्याख्या की, जो बनाए गए हैं इतने दल, हम्म। इसकी व्याख्या दर्शन पक्ष से तो ज्ञान पक्ष से आपसे सुने हैं और उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम्म। एक जानना ये था कि कभी साधना की किसी स्थिति पर क्या साधक को उस प्रकार की का दृश्य भी अनुभूत होता है क्या? हाँ जी, अनुभूत होता है। रेडिएशन के रूप में होता है।
ये रेडिएशन के रूप में अनुभूत होता है कि कहीं तो मान लीजिए कि जो भी आता है, जैसे किसी किसी साधकों को कुछ सुरबुराहट हुई, इसका मतलब है कि कुछ रेडिएशन इस एरिया से गुजरा है। तो कुछ प्रत्यक्ष अच्छा, एक बार सुरबुराहट हुई तो हर बार नहीं आती। जैसे शुरुआती दौर में हमने काफी भस्त्रिका वगैरह सब कर रहे थे, तो एक सुरबुराहट सीधे ले जा करके वो पहुंचा दिया मणिपुर से ऊपर तक। अनाहत से नीचे ही था लेकिन मणिपुर से ऊपर था। तो उसके बाद के क्रम में उस पर लंबे समय तक फिर रखा, इधर वाले कोष उतने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, और भी देखते हैं कि जो उसके रेडिएशन आया, तो जैसे हम लोग शक्ति चालनी करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है और इस डायरेक्शन में जाकर इन अंगों को लाभ दे रहा है। तो वो थोड़ा सा उसमें हाइपोथेटिकल कल्पना योग लगाने पर जल्दी दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे प्रकाश पुंज का ध्यान बाहर किए, लेकिन भीतर में अंतः त्राटक में तो कल्पना योग चल रहा है कि बाहर का इमेज सूर्य देखे, उसको हम अपने त्रिकुटी में देख रहे हैं। तो वो प्रकाश का डिवाइन लाइट भी याद है कैसे फेंक रहा था, तो भीतर के अपन अंतर जगत में किरणों को फेंकेंगे। तो मेडिटेशन के माध्यम से विचार तरंगे उस एरिया में लाने पर हमने पाया कि वो अंग पहले से ढेर बेटर होते जा रहे हैं। तो इस तरीके की अनुभूति करेगा साधक कि इस चक्रों के माध्यम से इतना वाला एरिया को जिधर हमने लाइट फेंका उस तरीके में लाभ मिल गए। तो कंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो रूपक दिए जाते हैं। कमल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कहीं लिप्त नहीं होता है, वो शरीर को छेदते हुए अनंत ब्रह्मांड में दूर तक जाएगा। तो निर्लिप्तता के चलते कमल कह दिया गया। और ये सारी इसकी साइंस को भी कहीं न कहीं पर उसको संकेत किया है। वांग्मय 15 में कहीं न कहीं या उसमें किए है, जो जनवरी का विशेषांक था, अखंड ज्योति विशेषांक 1987 जनवरी, उसमें है कुंडलिनी जागरण विशेषांक, उसमें प्योर साइंस है। और उसमें 24 फोटोग्राफ भी दिया है बना करके। उसमें पूरा का पूरा आपको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दिया है कि कोशिकाओं का दिया है, सारा हार्मोनल सिस्टम दिया है, क्योंकि सब में कुंडलिनी है, सब में ऊर्जा भरी पड़ी है। हम किसी को गौण न करें, सबके प्रति कण कण में ओजस, देखें रोम रोम में ओजस करने का मतलब तेजस, दीप्ति पुंज। तो जैसा ये है वो वैज्ञानिक शब्द हो गया दीप्ति पुंज, प्रज्ञा, प्रकाश पुंज, करुणा, कांति। ये तो कोई डायग्राम है नहीं। तो ये तो अब इसको दिमाग के द्वारा ही फोकस करना पड़ेगा। और उसका लाभ लिए तो हमने पाया कि लाभ दे रहा है। अब है कि कुछ बल्ब होगा 0 वाट का, कुछ 5 वाट का, गुरुदेव ने 1000 वाट का बना दिया। वाटेज डेवलप कर सकते हैं, वोल्टेज उतने रहे, लेकिन उसी वोल्टेज पर बड़े बड़े कारखाना भी तो चला रहे हैं और छोटे बल्ब भी चल रहे हैं। तो हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा जगती है, तभी कुछ समाज में महान काम करने में सफल होता है। तो उसका विकास हुआ इतनी क्षमता तक, इसके इनफाइनाइट तक विकसित किया जा सकता है जी। मतलब इसको पहले हम कल्पना योग से उस प्रकार की कल्पना करें जैसा कि उसमें वर्णन किया गया है। जैसे हाँ जिन रंगों की बात की गई, तो हम उस पर्टिकुलर रंग का उस जगह पर ध्यान करें। हाँ, वो करेंगे, लेकिन बढ़िया सबसे अच्छा रहेगा कुल जी कि हम लोग ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा के यदि प्रयोग करें, उसमें जी। कलर को भी हटा दिए, क्योंकि हाँ उसमें हाँ व्हाइट में सारे कलर हैं। तो जी। उसमें आप हाँ डिस्टर्ब कर, तो केवल व्हाइट ध्यान करें और उसके सिर्फ प्रकाश ध्यान करें, न कमल की पंखुड़ियां देखें न कुछ देखें, लेकिन एक एक प्रकाश का ऑरा देखें कि वहां से रेडिएट हो रहा है बस। तो वो सबसे सरल है, निरापद है उसमें। ये कल्पना हमारी जितनी सशक्त और प्रगाढ़ होगी, उसी अनुरूप में हमको भी उसके अनुभव भी आते रहेंगे। हाँ जी, उसमें तो भावना जितनी होगी, क्योंकि भावना और विचारों के ऊपर ही प्राण दौड़ेगा इधर उधर। अब ईश्वर पूजा कर रहे हैं, ईश्वर आ रहे हैं भीतर, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे सोचने पर तो एकदम नहीं कदम बढ़ेगा। मैं ईमानदार बन गया हूं, बस ईमानदारी को प्रकाश खींचा है तो खींचा है, आज तक बेईमानी करूंगा नहीं, चाहे प्राण चल जाए। इस तरीके के करके दिन भर प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो तेजी से बढ़ने लगता है। तो उस पर इसको कहते हैं बिलीव लेवल करना, कि जब प्रकाश है और किया है तो हुआ क्यों नहीं। जब लाइट खींचा है और लाइट मान बने हैं तो लाइट का गुण मिलना ही मिलना चाहिए बस। तो हम प्रैक्टिकल करें जीवन में, तो क्रिया को प्रैक्टिकल में उसको उतारने पर वो प्रत्यक्ष मिल भी जाता है जी। हमने उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो उसमें देखते हैं कि सफलता मिलने लगी। तो इसका मतलब है कि ट्रूथ है वो। तो कल्पना योग साइंस में भी चलता है, ऐसा नहीं। बिंदु मान लिया कि एक बिंदु है और बिंदु परिभाषा लंबाई चौड़ाई मोटाई बिल्कुल ही हटा दी, तो बिंदु रहा काफी, फिर स्थान कहाँ रहा।
फिर मान लीजिए कि बिंदु है और बिंदुओं के लीनियर समूह को आपने रेखा बना दिया और रेखा से रेखा गणित बना दिया, इसमें एंगल करके आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना दिया, इतने एंगल पर प्रोजेक्शन किया जाए तो सैटेलाइट वहां पहुंच गया और पहुंच भी गया। तो जब आपने कल्पना के द्वारा सत्य को पा रहे हैं तो हम भीतर में उसको जो कि नहीं विजिबल है उसको हम यदि डिवाइन लाइट के रूप में, ओजस तेजस के रूप में कल्पना करके पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया तो किया है सबने, बस हमने भी किया है। बस जी बाबूजी यही सुनना था। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अमन जी, देखिए तो कोई प्रश्न है क्या चैटिंग वगैरह में? जी यहाँ जी नितिन जी का बाबूजी, प्रश्न है। चैटिंग में प्रश्न है, चैटिंग में हाँ, वीरेंद्र तो प्रसाद एक यादव जी प्रश्न, का प्रश्न है। अच्छा ठीक है, पहले चैटिंग देख लेते हैं। यहाँ नितिन जी का भी एक था प्रश्न, यहाँ सामने है अभी नितिन जी। जी हाँ, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। बाबूजी प्रणाम, क्या कुंडलनी जागरण एक मानसिक प्रक्रिया है? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, कुंडलिनी में मानसिक प्लस क्रिया पक्ष भी है। मेंटल को भी, मानसिक को भी क्रिया ही कहते हैं, तप को भी क्रिया कहते हैं। तप में आ जाता है क्रिएटिव, फिजिकल। तो जब हम शक्ति चालनी करते हैं तो यह फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, शारीरिक क्रिया। और मानसिक में मेडिटेशन किए तो मेडिटेशन को प्राण कह दिया जाता है, और वहां पर उसको कह देते हैं, इसमें आता अपान। तो इससे तो प्राण और अपान, पाना अपान, तो हर जगह ये दोनों करने पड़ते हैं। तो क्रिया के साथ भावना। तो केवल मानसिक में कि मन ही मन प्रणाम कर लेंगे तो सामने वाला खिसिया जाएंगे कि बॉस इन दिनों मन ही मन करता है, कल हाथ जोड़ के कर रहा था। दादाजी का गुरु, हाँ दादाजी कहेंगे कि अच्छा नाती पैर दबा दे, और ठीक है मन ही मन दबा देते हैं दादाजी, अब खुश खुश हो जाएंगे दादाजी मन ही मन। तो शरीर के साथ क्रिया दोनों जोड़ा जाता है, क्रिया के साथ भावना, तो रिजल्ट भी आएगा, खुश भी हो जाएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। तो कुंडलिनी जागरण में दोनों का समन्वय है, बस क्रिया प्लस भावना हर जगह। तो इसमें प्राण खींचे भी, कुंभक भी कर रहे हैं, देखते हैं क्रियाएं भी कर रहे हैं। और मेंटल भी यदि कर रहे हैं मेडिटेशन तो उसको भी आध्यात्मिक क्रिया माना है। पतंजलि ने भी माना है, स्वाध्याय को भी क्रिया माना। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधाना नहीं, प्रेम भी कर रहे हैं तो प्रेम को भी क्रिया माना है, दूसरे के लिए समर्पण। तब फिजिकल, स्वाध्याय मेंटल, प्लस भावनात्मक, ईश्वर प्राणाधानानी क्रिया योग, देखें इसमें। तो जिससे कुछ भी जो परिणामदायी है, कोई भी क्रियाएं चल रहे हैं, चाहे स्थूल से हो, सूक्ष्म से या कारण से, क्रिया में आएगा ही वो। लेकिन कुंडलिनी में फिजिकल एक्टिविटीज भी जुड़ा है, एपीएम भी, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, और प्लस मेंटल उसके साथ में जोड़ना, तो रिजल्ट हाथों हाथ मिलता है। जी जी बाबूजी, नेक्स्ट। प्रभासिनी दलाई जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, प्राण हम्म। तत्व सारे शरीर में है, लेकिन वीर्य द्वारा ही संतान उत्पन्न होता है, क्यों? हाँ, इसलिए कि उसमें उसको एटम को तोड़ना पड़ता है। जो होते हैं ना उसमें, मान लीजिए कि हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो उसमें से 23 को तोड़ना पड़ता है, तो एटॉमिक ब्लास्ट होगा, 23 इधर का आएगा 23 उधर का आएगा, दोनों मिल करके जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो इस ब्लास्टिंग प्रोसेस की प्रक्रिया सिर्फ हो रही है शुक्राणुओं के द्वारा वहां पर, और यहाँ ओवम में चल रहा है। तो इसलिए उसके द्वारा होता है, क्योंकि एक एक बना देगा, वहां पर एक है तो दोनों का विखंडन करना है। तो शुक्राणुओं में विखंडित है, मतलब कि आधा बटा हुआ रहता है, सेल डिवीजन करके किया गया है। और वो बहुत बड़ा, किसी एटम को हम फोड़ डालें कितनी ऊर्जा की जरूरत है कि एक ही जैसा बना सके। तो ये तब जा करके नए शरीर की बनेंगे। तो यह प्रक्रिया अन्य में नहीं होती है, सोमैटिक सेल्स में ऐसा नहीं है। बाकी जो बड़ी सेल्स है तो उसमें अपना रहेंगे उस जोड़े में, 23 जोड़े तो 46 होते हैं, तो इसमें जा करके उसका 23 करेगा, तो दोनों क्रोमोसोम्स मिलकर फिर जाकर वहां 46 हो जाता है, तो जाइगोट फॉर्म होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है पेट के भीतर में। तो इस प्रोसेस के चलते होता है जी, देख। ठीक है, नेक्स्ट। तो जी यहाँ बाबूजी। पर, हाँ, तो नितिन जी अब आकर प्रश्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है तो सीधे इसमें आ जाइए, और इसको हम हटा लेने दीजिए। ये इसको हट गया, और देखिए सामने नितिन जी हैं, दिख रहे हैं जी। जी, सभी छात्रों को प्रणाम। जी बाबू जी, हमारा प्रश्न ये है कि अब अभी आपने बताया कि जो है केवल बीज मंत्र की साधना से काम नहीं चलेगा, हमें जो है बीज मंत्र की जो पंखुड़ियां हैं उनमें भी जो चार जो अक्षर हैं तो उन उन पर भी हमें ध्यान देना होगा।
तो उसके अंदर जो जैसे मूलाधार चक्र के अंदर 4 पंखुड़ियां हैं, तो 4 पंखुड़ियों के अंदर, हम्म। 4 पंखुड़ियों के अंदर जो हमारे जो जो अक्षर जो विद्यमान है, तो उन उन अक्षर की साधना को हम जो है उसमें हम किस प्रकार की भावना करेंगे, और प्रत्येक अक्षर से कितना लाभ मिला, और उसका हम जांच कैसे करेंगे कि इस अक्षर का भी हम लाभ ले रहे हैं, उसकी पंखुड़ियों का भी लाभ ले रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए इसमें यहाँ पर हम ले आते हैं ये, तो यहाँ पर गए और इसमें कहीं उसमें एक सेब होगा, कहीं अक्षमालिकोपनिषद का वो सेब है आप में अमन जी, चार्ट जो हमने बनाया था। बाबूजी वो भी होगा नहीं शायद, अभी देखना पड़ेगा तो। हाँ, तो इसमें देखिए हम आपको ये बता दे रहे हैं कि उसके वंग संग संग, तो हम अपने उसको, उसका पूरा चार्ट है, अक्षमालिको उपनिषद का एक जिस्ट हमने बनाया था, क्लास में उसको दिया भी था। तो उसको अब देखिए यहाँ पर ये है, तो इसमें अब देखिए वंग संग संग ये जो बात आ रही, तो मूलाधार चक्र में लंग, तो वो विश्व का पोषण करता है। तो हमारे भीतर में विश्व की पोषण की शक्ति आई कि नहीं है, कि सिर्फ अपने ही तक सीमित रहे, तनु पोषक बने रहे। तनु पोषक आदमी मुर्दा कहलाता है, अपने ही भर कमाते रहे खाते रहे और पूरे विश्व की संपत्ति है वो, तो उसको अपने भी खाएं, अपना भी हेल्थ बनाएं, अपने सारे कुछ गाँव को तो लाभ दें ही, अपने परिवार के लिए भी लाभ दें, प्लस समाज के भी लिए लाभ दें। ये प्रॉपर्टीज बढ़ाएंगे तो लंग का लाभ मिल रहा है। तो ये हमें करना है कि विश्व की पोषण शक्ति है लंग में, प्लस तेजस्विता, अपने भीतर की मूर्धनी हटा करके तेजस्विता, स्फूर्ति, तेजस्विता होता है ना इसमें, ओजस, इसको शरीर में बना रहे। तो ये हुआ करता है कि सारे एकदम दिमाग काम करने लगे, पूरे ब्रिलियंसी को ले आ रहे। तेजस्विता जो तेज भरता है ये भी लंग का काम रहता है। अब जाकर देखिए वंग, यह तृप्ति कारक है और निर्मल है। तो काम वासना से तृप्ति, आप्त काम तक हमें पहुंचाएगा। तो ये है तृप्ति कारक भी है और साथ ही साथ निर्मल भी है। तो आएंगे लोग भी अपने आप की निर्मलता होगी, माने साथ में संसार में रहते हुए भी विकार खत्म है। तो कितनी इसकी पहुंच है जी, लगता है ना कि इसलिए गुरुदेव की 6-6 महीने काम करो एक एक चक्र पर। हम लोग तो बस एक बार पूछ पूछ करके ऊपर पहुंच गए, फिर पूछ पूछ करके नीचे आ गए, हो गया आज का, चल फिर ड्यूटी। तो इसमें इस बात नहीं बन रही, इसमें उस पर लंबा काम करना कि इन गुणों को अपने भीतर इसको करीब देना, समझना। तो इसको कहते हैं अप्रोच, भीतर अपने आप में पचाना वचाना, इसको कहेंगे साधना। फिर उसका हम इम्प्लीमेंट करें। तो एक एक चक्र आदमी को न जाने पूरे भूलोक से, माने पृथ्वी का देवता बना देगा जी, पूरे भूलोक से आप ऊपर उठ जाएंगे। पूरे पृथ्वीवासी के लिए लगता है कि तो साधारण चीज है, अनेकों पृथ्वियों के बारे में भी सोचने लगेंगे, और भी इतने सारे पृथ्वियां हैं, उस पर भी जीव जंतु, उनके लिए भी मेडिटेशन से यहाँ से ऊर्जा फेंकने लगेंगे। इतना हाई वोल्टेज है आदमी के भीतर में। तो यदि इसका हम नहीं इस्तेमाल किए, यूं ही रखें यूं ही मरे गए, तो भगवान जी अब ना देंगे चक्र उपचक्र, कहेंगे कद्दू बना दो, छप्पर पर पड़ा रहेगा। तो इसका लाभ लेना है करने के लिए। तो देखिए लंग हो गया, वंग के बारे में भी देख लिए। शंग का कहे कि फल प्रदाता है और पवित्र है। तो परिणामी होता है, जीवन का फ्रूट मिलना चाहिए, सद्ज्ञान और सत्कर्म इसके 2 फल कहलाते हैं मानव जीवन का। तो इस जीवन में यदि इन दोनों को उपलब्धि हो गई तो जीवन सफल हो गई। और ही साथ में हम कोई भी काम लिया समाज में जैसे करने का, तो उसको तब तक लगे रहे जब तक कि पूरा करके न दिखावें। ये भी करता है, छोड़ के भाग जाता भी करता है, तो रिजल्ट परिणामी होना चाहिए कोई भी साधना। थोड़ी साधना किए तो अब आसन कर रहे हैं तो आसन को परिणाम तक नहीं पहुंचाए, और उसमें ततः क्षेत्र उसमें होना चाहिए था, आसन का तत्व द्वंद्व में भिगाता, वहां तक हमें पहुंचानी चाहिए। तो ये फल धरता, ये सारा गुण इसी में है। तो अब एक एक पंखुड़ियां कितना टाइम लगेगा, तो वो गुण हमारे भीतर में बढ़ रहा है, आज दिन भर उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो 4 महीना भी एक एक पंखुड़ियों पर एक एक महीना काम किया गया, तो देखते हैं 4 महीना लगा। और एक लंग पर काम किए 5 महीना लगा, फिर उसको और पकाने में 1 महीना लगा दे, 6 महीना। तो लग रहा है ना कि इसलिए ऋषि लोग अपने को थोड़ा सा एकांत कर लेते थे, रिसर्च में जाते थे कि खुद पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, व्यवहार में करके देखते हैं लाभ मिल रहा है कि नहीं।
तो इसको केवल हमें अगले दिनों जैसे मान लें केवल थ्योरी पढ़ा देने से बात नहीं बनेगी, अपने को रोल मॉडल बनाना ही पड़ेगा। यदि समाज को मोटिवेशन देना है तो 100% नहीं तो कम से कम 10% अपने में दिखना चाहिए ना कि ये गुण इनमें है, तब यह बात बनती है। तो इसी को पहचाने का, देखो वंग हो गया, संग हो गया, अखं जो मूर्धनी सा है, यह कह रहा है कि धर्म अर्थ काम प्रदाता, वाह शुभ्र, इसमें आ गया यहाँ पर। ये उन्होंने देखा अमन जी ने हाँ तो ये सब में जा रहा होगा क्या ये? सब में जा। आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा किया मंजे, इसमें आ गया। अब इसमें देखिए, आपने देख रहे तो देखिए नीचे में है ना लंग वांग संग, ये हमने एक चार्ट बनाया था। देखिए सब आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया कि टीचर ग्रुप के लिए दिक्कत ना पड़े। अब सबको एक ही का पन्ना पलट ये ढूंढना पड़ता था कहाँ है। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि एट ए ग्लांस देखें। तो ये रहा था हमारा सब्जेक्ट। तो उसे कहा कि किसी भी चीज को एट ए ग्लांस देखना हो तो क्या करें। तो यहाँ पर सारे के सारे अपने आ गए। तो यंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर वंग, ये देखते हैं संग मूर्धनी सा, धर्म अर्थ काम प्रदाता, वाह मोक्ष तो हमें जाकर देगा वो, जब तक से मिला देंगे वहां पर तो मोक्ष देगा। तो धर्म अर्थ काम तीनों का लाभ ये देता है। तीनों इस भाई प्राणी की एनर्जी खोजता है। संसार को चलाने वाली पूरी पूरी प्रक्रिया, प्रकृति का पूरा दारोमदार है इसी पर, मूल आधार है, भवित मूल आधार। और मोक्ष रख दिया जाता है उसके साथ में, ससुरार के साथ में। तो धर्म अर्थ काम प्रदाता, श्वेत शुभ्र, विकार रहित। और एक और भी हिस्सा है, ह तो चला गया है ऊपर, वो चला गया है ह हम लोग का सीधे आज्ञा चक्र में। यहाँ पर समस्त वस्तुओं के कारण, देखते हैं कारण स्वरूप है, यह है सभी वर्णों से संबंधित। इसका मतलब होता है कि हमारी हम सबके लिए उपयोगी हो, हमारी क्रियाकलाप सार्वभौम हो, सर्वलोक हितकारी हो। तो ये बन गया आपको लाभ लेने का। तो अपनी प्राणिक एनर्जी को यहाँ से लाभ लेकर के सबको उतारे। तो इस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? नहीं तो हमें केवल लंग लंग ही करते रह जाएंगे। थोड़ा सा लाभ भी मिलेगा लेकिन आधा अधूरा लाभ ले। जब मिला हुआ है, सारे उसमें सिस्टम है, तो हम लोग ही मोबाइल वगैरह खरीद तो लिए हैं लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो धीरे धीरे सीख करके जहाँ जरूरत पड़े लाभ लिया जा सकता है जी। बाबूजी जैसा अभी आपने जो है, एक तो जो प्रत्येक चक्र से जुड़ी एक देव शक्ति और प्रत्येक चक्र की पंखुड़ियां, दोनों में ही जो है अक्ष मालिको उपनिषद के अर्थों में ही जाकर के लेंगे, या इसमें कुछ और भी हमें करना होगा? जैसा अभी आपने जो डाकिनी शब्द जो बताया, डाकिनी में भी अक्ष मालिको उपनिषद को रेफर किया हमने, और इनमें जो पंखुड़ियों में भी इन्हीं को रेफर करके इनके अर्थों पर मनन चिंतन करके इन पर कार्य करने की बात जो है हम कर रहे हैं। तो ये दोनों में एक ही तरह से करेंगे? हाँ देखिए, ऊर्जा ऊर्जा है, शक्ति शक्ति है, सब आपस में लिंक्ड है। तो हमें जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी अपने से भी उसको जोड़ सकते हैं। ऊर्जा ऊर्जा है, शक्ति जब जहां पर जिस शक्ति की जरूरत पड़ेगी तहां लाभ ले लेंगे। अब बचपन में ही कुछ पड़ गया, तब टूट फूट गया है, तो बचपन में ही जरूरत पड़ेगा तो उसका लाभ ले लेते हैं। बचपन मान लें कैसे कर लेता है लोग कि डॉक्टर ऐसे केवल कर देने से हड्डी जुड़ जाएगी, तेजी से हड्डियां बढ़ती है। लेकिन चाहे तो वहां पर चूंकि ग्रोइंग पीरियड में रहता है, इसलिए 100 वोल्ट वगैरह को थोड़ा सोचता है कि उसमें न लगाओ क्योंकि ऐसे ही जम जाएगा। लेकिन एक खास स्टेज में जाकर के उतनी हड्डियां तो लगता है कि शायद अभी इसमें कम हो तो जोड़ लिया। लेकिन जो लाभ मिलता है, जैसे मान लिया कि बचपन में, लेकिन अध्यात्म तो कॉमन है, उसको बचपन जवानी बुढ़ापा से क्या लेना देना, मृत्यु कभी भी हो सकती। इसलिए बचपन से ही हमें अध्यात्म सिखावें, उसके डिक्शनरी में धीरे धीरे बढ़ावें, सिखावें अध्यात्म, सिखावें कॉस्मिक बॉडी, सिखावें कि बड़ों को नमन करना सीख, उनके उनके साथ माने विनयशीलता सीख। तो ये सारी विज्ञान में कोष की साधनाएं तो बचपन से भी सिखानी पड़ेगी। तो ये ना कि बुढ़ाएंगे तभी, जब अध्यात्मिक क्लास लेंगे रिटायरमेंट का तब विनयता से विनयशीलता सीखेंगे। तो ये जो गुण है, जहां पर जॉब जिसकी जरूरत पड़ी वहां उपयोग कर लें उतनी मात्रा में, मनाही नहीं है। अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए एक से अनेक, तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुत तरीके से प्रैक्टिकल करने की आपको छूट है। यदवा तदवा तदुक्षति पुरुषार्थ, कपिल ने भी बता दिया कि चाहे जैसे भी हो, जिस प्रक्रिया से संसार से चिपकाव को हटाना पड़ेगा तो आत्मा में प्रगति होगी, इधर सारे बंधन को रोके हुए। एक और भी कहा, पतंजल ने सारा ध्यान वगैरह पर चर्चा कर दिया, लेकिन एक शब्द बोल दिया काम का, यथा अभिमत ध्यानात्वा,
जो भी हमने बताया है इसी मत फंसो, तुम अपने ढंग का ध्यान का कुछ प्रारूप बना लो, क्योंकि हर आदमी के शरीर मन की बनावट अलग है। तो हो सकता है कि हमारे बताए के अनुसार वो ट्यूनिंग ना हो पाए, तो अपने मनोभूमि के अनुसार बनाते। हमें डेस्टिनेशन वहां पहुंचना है, जैसे पहुंचो। शरीर को निरोग रखना है, चाहे जैसे पैस पहुंचा जाए निरोग रखें। जो पैथी खाएं, जो पिए, जो दवाई खाएं, भुट्टी पिए दादी जी का या डॉक्टर से, हमें स्वस्थ रहना है। इस आधार पर तो कहीं से भी किसी ऊर्जा का लाभ लिया जा सकता है। समय हो गया है, शांति पाठ अभी करते हैं। तो इसको ये करिए नितिन जी, इसको हटा दे। सभी के लिए धन्यवाद, शुभकामना। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।